कौन कौन से 6 प्रश्न किए आप लोगों को बताया था। कल हम लोगों ने काफी कथाएं श्रवण की, धुंधकारी की, नारद भक्ति, ज्ञान वैराग्य की कथा, और उसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करके मंगलाचरण, ये सब कथाएं हम लोगों ने श्रवण किया था। और सुखदेव जी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, ये सब कथाएं हम लोगों ने श्रवण की थी। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न रखे हुए थे। ये प्रश्न लोकोपकार दृष्टि के प्रश्न थे, लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न थे। और हमने वर्णन किया था, उसमें वर्णन आया था कि सूत जी से कहा सौनक आदि ऋषियों ने, ऋषियों जो तुमने 6 प्रश्न किए, कौन कौन से 6 प्रश्न किए थे सौनक आदि ऋषियों ने, कि प्राणी, पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था शास्त्र तो बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, तो हमें सार सार बताइए, दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था भगवान अगर सर्वसमर्थ अजन्मा है तो अवतार क्यों लेता, वो जन्म क्यों लेता है। और चौथा प्रश्न था कि यदि वो जो अवतार क्यों लेता है, अवतार लेने की उसको आवश्यकता नहीं, जिसे भगवान कुछ भी कर सकता है, भगवान सर्वसमर्थ है। जो रावण का मारक हुआ या कंस का मारक हुआ, वो कहते भगवान अवतार धारण करते हैं, तो भगवान उसके लिए अवतार नहीं धारण करते हैं। इसलिए बताइए भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न कि यदि भगवान अवतार लिया तो भगवान के अवतार कितने हैं और किस किस रूप में भगवान के अवतार हैं। और भगवान के अवतार कितने हुए, वैसे देखा जाए तो पूरे संसार में जनसंख्या है 7 अरब और सबके अंदर भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो 7 अरब जनसंख्या है, तो कम से कम 7 अरब भगवान तो हुए, पक्का है। लेकिन मनुष्यों की और प्राणी मात्र में सब में परमात्मा है, कण कण में। लेकिन सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि वैसे तो हर रूप में परमात्मा है, लेकिन भगवान के अवतार कितने हैं भगवान ने। और चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न था कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, अर्थात हमें करना क्या चाहिए, वो सार रूप में हमें बताइए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और 6ठा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके गए धर्म की स्थापना करके, और तब भगवान कृष्ण के इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। ये 5 प्रश्न, ये 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा कथा चला इसी प्रश्नों के उत्तर में। तो पहले प्रश्न का उत्तर कल हम लोगों ने सुना कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान के चरण शरण में निष्काम भक्ति करेंगे तब मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं प्राप्त होने वाली। और दूसरा प्रश्न कि भगवान सर्वसमर्थ है, अर्थात किसकी पूजा करें किसकी छोड़ें, सर्वसमर्थ होते हुए भी लेकिन वो सब जगह है, तो किसकी पूजा करें किसकी छोड़ें। दूसरे प्रश्न में तो एक बात बताएं, शास्त्रों में वर्णन है कि एक मंदिर में कई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, एक मंदिर में 2 या 3 मूर्ति ज्यादा से ज्यादा रखें,
क्योंकि ज्यादा अगर मूर्तियां एक मंदिर में हो जाती है तो जिसका शास्त्र में निष्ठा नहीं है, कथा नहीं सुनी कभो, और तो कथा के तरफ उनके रुचि नहीं है, बस केवल प्रपंच में रुचि है, तो वो कुछ जानत है नहीं। और खास करके माताएं हुए जो है कथा बहुत कम होती, जो कथा में जेकर रुचि होती वह सुनी नहीं, और वो लेके गई जैसे बसाता लेके गई चढ़ाई, और कोई 5-7 मूर्ति है तो वहाँ चढ़ाई में फिर कम करेगा 5 रुपए बरसाता, तो फिर कहीं शंकर जी रहेंगे, पार्वती जी रहेंगे, सीतो जी का नहीं चढ़ावा, और गणेश जी रहेंगे, बताओ और होते तो ठीक रहा। तो किसकी पूजा करें किसकी छोड़े, अब बताओ वे लोग ऋषिया जी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति रहा तो उसमें विश्वास कम हो जाता है, श्रद्धा कम हो जाती है व्यक्ति के। एक व्यक्ति रहा वो पूजा कर रहा काफी दिन से गणेश जी के, और गणेश जी के पूजा करते करत गणेश जी एक कभू दर्शन नहीं, और हमारे जिसके अब गणेश जी के हम पूजा नहीं कर पाए, दूसर मूर्ति ले आवा, अब वो ले आवा राम जी के मूर्ति, और ओका रख के पूजा करेला। अब एक दिन धूपबत्ती जलाए, तो धूपबत्ती जलाए बाद लगाए दी, अब वो धुआं बैरिया से जाए गणेश जी की तरफ, ये काहे सुगंध लिया था, हम लगावा है राम जी का रखते, ये काहे सुगंध लिया था, तो वो गणेश जी के नकुला में गवा रोई ठूस दे जाए, दोनों हम ना जाए तो सीख से जबरदस्ती तो खून निकल गया नकुला से मूर्ति से, तो गणेश जी प्रकट हो गए, कहीं 18 दिन तक पूजा की तब ना प्रकट भयो प्रभु, और रुई ठूस दे नकुलन तब प्रकट हो गयो, कहे कहीं सुनो अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं रहा कि हम पूजा तोहार पाई थे, लेकिन आज तुम्हें विश्वास भाई ऐसे प्रकट है। तो जैसे वहां जब ज्यादा मूर्ति होती तो हुआ कहीं माताओं के विश्वास कम हो जाता कि फलाने नहीं चढ़ावा, धमाके नहीं चढ़ावा, वही भगवान रहेंगे, वही भगवान रहेंगे। तो ऐसे किसकी पूजा करें किसको छोड़ें, तो दूसरे प्रश्न के उत्तर कि पूजा सबके करो, और मानो अपन एक इष्ट देव। अब पूछा जाए कि इष्ट देव के हका हाथ है, तो मने जनते नहीं है अपने है कि इष्ट देव का हुआ। इष्ट देव का मतलब है कि जिसका अपने मन में हम मानी, चाहे राम का मान, और कई ठोरे ना रखे चाहिए, एक जने रखे चाहिए इष्ट देव, कई जने नहीं। जैसे राम जी का हम राम राम कहते तो हम रामा जी का माने, या ओम नमः शिवाय कहते तो ओम नमः शिवाय शंकर जी का माने, या फिर गणेश जी का माने, तो इष्ट देव एक रखे चाहिए, कई ठोरे नहीं। तो इष्ट देव कहीं पूजा सबके करो, जितने देवी देवता है, लेकिन निष्ठा एक मां रखो, और जो अगर एक मां निष्ठा रखो तो सबके पूजा हो गए। अब यहाँ प्रश्न हो जाता है कि जो सबके पूजा करी और निष्ठा एक मां राखी, तो ये कैसे काम बने। सुनो, सबकी पूजा करो और निष्ठा अपने भगवान में रखो, तो कहा कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम शंकर जी के भक्त हम तो अयोध्या जाए, और अयोध्या जाए तो है ना कि शंकर जी के भक्त हम तो हम राम जी से दुश्मनी के लिए ना, हम राम जी के काहे दर्शन करें, हमारा तो शंकर जी देवता हुए, इष्ट देव शंकर जी हुए, हम राम जी के लगे काहे जाए, या बरम बाबा के लगे हम काहे पाँव पकड़े जाए, हमारा तो शंकर जी इष्ट देव हुए। तो ये भाव नहीं, पाँव सबके पकड़े, और पकड़ के हुआ प्रार्थना करके बोले हे बाबा, हे राम जी, हम शंकर जी के खूब नाम जपत रहे, लेकिन अब शंकर जी के हम नाम नहीं जप पाई है, तो कृपा करो और नाम जपे लगी। तो का भक्ति हुई गए अपने शंकर जी के, और पूजा के लिए हो राम जी के या बरम बाबा के या दुर्गा जी के, सबके पूजा हो गई। तो ये मेरे प्रकार से पूजा सबके करे, और जो है निष्ठा एक बार रखे, ये थोड़े भाई से उस सबका माने कि सभी हमार हो, सभी हमार हो, सभी हमार हो, सब देवतर का माने। इष्ट देव एक जन का नहीं बनाए रहे, और सब भगवान एक के हुए जात रहे 4 जने,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारी जने हवाई जहाज में बैठा जात रहे। अब रास्ता में प्लेन होएगा खराब, अब कहीं कूदे पड़ी सबका, बगैर पैराशूट के अपने अपने भगवान के नाम लेके कूद पड़ो, बच जाओ तो ठीक है, ना बचो तो तू जानो तो हर भगवान जाना है। और ये सिख कूदे वाहे गुरु के हुए कूदे हुए गिरे वे बच गए। अब बारी आए मुसलमान के हुए या अल्लाह के कूदे वो गिरे वो बच गए। अब बारी आए क्रिश्चियन के ईसाई के, तो ईसाई के ओ माई गॉड कह के कूदा वहां बच गया। अब इनके बारी आए जो हिंदू रहे, अब इनके एक देवता नहीं रहे, कई देवता सबका ये मानते रहे। बहुत जन कहा सबका मानता है, तो सबका नहीं एक जन का मानो, पूजा सबके करो। अब ये जब कूदे जय हनुमान जी के बाद जय श्री राम कूद गए, फिर जय दुर्गा मैया, जय काली मैया, जय शंकर भगवान, जय गणेश भगवान, सबका सुमिर लिए नीचे गिरे, सीताराम मर गए। अब जब गए तो भगवान के नाम तो लिया है हमारे टाइम पर, तो ऊपर पहुंचे। अब पहले हनुमान जी के लेके गए, कहे बताओ हम आपका बुलावा रहा आयो कहे नहीं, तो हनुमान जी कहीं हमसे पहले तू राम जी का बुला लियो, तो उनका राम जी जात है तब फिर क्या जरूरत है। तो राम जी से पूछे कहीं हमने बुलायो, तो उसके बाद सीता जी का बुला लियो, तो उनका सीता जी बचा लिया है। अब सीता जी से कहीं तो सीता जी कहीं हमरे बाद काली मैया बुला लियो, तो काली जी बचा लिया है, तो हमने घर हो गए। और जब काली जी के लेके पहुंचे कहीं दुर्गा जी का हमने बात बुला लियो, तो उनका अब दुर्गा जी के लिए पहुंचे तो कहीं जब तक तो हम आवा चाहे तो बचावे कितने तब तक तो गिर गयो और गिरे बाद नहीं गयो। तो कहा का मतलब है एक देवता राखे, एक देवता अपन इष्ट देव राखे, अब कई देवता नहीं, एक इष्ट देव राखे और उन्हीं का माने, उन्हीं के अनुसार जिस वो इष्ट देवता जैसा, और पूजा सबके करे लेकिन इष्ट देवता एक होना चाहिए। तो कहा किसको पूजे किसको छोड़े, क्या क्या पूजा की जाए क्या क्या छोड़ा जाए, कहीं पूजा सबके करो लेकिन मानो एक का। और तीसरा प्रश्न कि भगवान अजन्मा है तो जन्म का है नहीं, तो भगवान अजन्मा है जन्म क्यों लिया। तो भगवान कुछ हमसे लोगों से पूछ के करते है, जैसे प्रथम दिवस खूब करीरे कांधी आए आरंभ में, हाँ तो भगवान हमसे लोगों से पूछी कि आज तार भागवत आरंभ आंधी चलाई कि न चलाई, वो तो ना पूछी ना, तार गेहूं कटा पड़ा है पानी बरसाई कि न बरसाई, वो के मतलब तो बरसाई थी, वो स्वतंत्र तो है, हमारे लोगों कहें तो चली ना। तो ऐसे परमात्मा के इच्छा जब चाहिए तब वो जन्म लेके आ सकता है पृथ्वी पर, और जब चाहे तब वो स्वतंत्र रह सकता है। और तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न का उत्तर कि भगवान का अवतार कितना है, हमें प्रमाण सहित बताओ। तो भगवान के अवतार 24 हैं, और भगवान के 24 अवतार कौन कौन है जानते हो। सबसे पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, कहीं वह तो हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, लेकिन 24 अवतार हैं भगवान के। पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 अवतार, और तीसरा अवतार गिना की हो, तीसरा अवतार नारद जी के अवतार, चौथा अवतार नर नारायण के अवतार, पांचवा अवतार कपिल देव जी के अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय जी के अवतार, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के अवतार, आठवां अवतार ऋषभ देव के अवतार, नौवां अवतार पृथु अवतार, 10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली के रूप में भगवान आए रहा, और 11वां अवतार कछुआ के रूप में आया कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार, और 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां अवतार परशुराम के अवतार, 17वां अवतार व्यास जी के अवतार,
श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के अवतार, 18वां अवतार राम जी के अवतार और 19वां अवतार बलराम जी के अवतार, 20वां अवतार कृष्ण भगवान के अवतार, 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार अंश अवतार और 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कलिकाल में हुई कलकी अवतार। ये 24 अवतार हैं भगवान के। एते चांस कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये सब 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण थे और राम जी भी 16 कला से परिपूर्ण रहे, लेकिन राम जी 2 कला छुपाए रहे। भगवान कृष्ण राम जी कब्बो नहीं कि हम भगवान हुई, हमने शरण में आइयो, हम तुम्हें मुक्ति दे दिए। लेकिन और कोनो धर्म में यह में नहीं है कोई कि जे कहा कि हम भगवान हुई, हमने शरण में आओ, हम मुक्ति दे। लेकिन भगवान कृष्ण सीना ठोक के कहा है मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति दूंगा। तो ये एते चांस कला पुरुषा कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण माने जाते हैं। राम जी ने 2 कलाएं छुपा रखी थी और इस प्रकार। और अगला प्रश्न था कि आप हमें सार सार बताइए, हमारे पास समय नहीं है। सार सार बताओ, बिल्कुल सार सार का मतलब संक्षेप में पूरी कथा बताओ, किस प्रकार भागवत का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। कहा ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से फिर व्यास जी को मिला, खास ब्रह्मा जी से फिर संकादिक ऋषियों को भी मिला, संकादिक ऋषियों से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को और व्यास जी से सुखदेव स्वामी को मिला। इस प्रकार तो कहा व्यास जी से, व्यास जी को किसने बताया, किस प्रकार बताइए महाराज। सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा। कहा सुनो, व्यास जी जो थे ये सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ तो सत्यवती के यहाँ वेदव्यास जी प्रकट हुए। संक्षेप में कथाएं, कथा बहुत है और समय का है अभाव, ऐसे ज्यादा विस्तार नहीं। व्यास जी का जन्म हुआ तो व्यास जी सत्यवती माता से कहा, माता हम जाए थे तपस्या के लिए, हम जाए थे हुए विश्व के कल्याण करे के उपाय करवे, आप जब कब्बो हमें याद करबो तो हम आपका मिल जावे। माता जी को छोड़ करके वो अलकनंदा का सहारा लेते हुए एक कुटी बनाई, उत्तराखंड की तरफ चले गए और वहां पर एक साम्य प्रास का एक कुटी बनाई और वहीं पर रहने लगे। वहीं पर महर्षि वेदव्यास जी ने 6-7 4 वेद, 6 शास्त्र, वेद कोनो छोट छोट किताब अपना खतर नहीं, अतना मोट किताब वेद और बड़ी बड़ी 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण और महाभारत लेके सबके रचना की वेदव्यास। तो कोई कहीं से वेदव्यास कैसे मान ले भगवान के रूप में। जान तो वेदव्यास जी जब महाभारत के रचना करते हैं तो वह समय पर इमला लिखे हुए लड़के नहीं लिखे हुए ना, तो वहाँ कहा हुआ था मास्टर बोलत है, उसके बाद फिर लिखा जाता है। तब इनका राइटर चाहत रहा कि कोई लिखे वाला मिल जाए। महाभारत जब लिखे टाइम आवा, अब वेदव्यास कतरा जानकार रहे भगवान के पदवी का है, इन्हें दिन के बारे में बताए। तो इनका लिखे के लिए एक राइटर चाहता तो के मिले, तब गणेश जी का बुलाएं, गणेश जी के आह्वान की सुनो हम इमला निहायत इस लोग बोलब वह तू लिख लियो। गणेश जी कहीं सुनो हमारी अक्षर कहीं का कहीं बिच्चे बंद न की हो, लगातार बोला कि हो हम बैठा लिखे कर 24 घंटा, ये को मिनट हिलब ना तो हाथ पूरा हो जाए तब बैठा पूरी किताब। तो व्यास जी कहीं ठीक है हम राजी हम तो शर्त पर, लेकिन एक शर्त हमारो कहीं का कहीं जो अगर
जो श्लोक बोला वो के अर्थ अपने मन में अच्छे से लगाए लियो और लगाए के बाद तब वो का लिखियो, तब दूसरा श्लोक बोला वो के अर्थ हमें बता दियो। अब दोनों जन के तय होएगा कहीं ठीक है। अब वेद व्यास जी मनुष्य शरीर में रहे हुए देवता, उन्हें तो खाए पिए गोल डाल जाए कि सबके जरूरतें नहीं बनावे खाए, वो स्वतंत्र है गणेश जी। अब बैठ के लिखे शुरू हुई दिन एक संत लिखे व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता विद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। अब वेद व्यास जी बोले शुरू के दिन, अब गणेश जी किमला निहाय के श्लोक लिखे शुरू कर दिए। अब जब वेद व्यास का ढोल डाल जाए हुए तो अस श्लोक बोल दिए गणेश जी वो के अर्थ घंटों तक लगाओ करे। बुद्धि के दाता गणेश जी जे बुद्धि के देवता है ते घंटों अर्थ लगाओ करे कि का या के अर्थ निकला। और गणेश तब तक भरे व्यास जी पूरा घूम डाल के जहाँ ढोल डाल इत्यादि हो के नहाए धोए के पूरा कंप्लीट हो जाए पूजा पाठ दे गए। तो और उसके बाद जब सुबह कहीं नहा वही प्रकार से वेद व्यास जी जब वह कहीं नहा कि हम एक को मिनट हटबे ना तो वो कहीं ठीक है हर श्लोक का अर्थ लगाओ। जब उन्हें ढोल डाल जाए तो ऐसा कठिन श्लोक बोल दे कि घंटों अर्थ लगाओ चाहे नहाए धोए पूजा पाठ करके खाए पी के पेट हाँ अर्थ लगाए हो। अभी थोड़ा टाइम लग गया था ठीक है 200 काम टाइम तो तब यह मेरे से गणेश जी से लिखवाई डाली महाभारत। तो कोई साधारण नहीं हमें कहीं तो यही से वेद व्यास भगवान के अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी जब जन्म लिया तो 6 शास्त्र 17 पुराण 4 वेद महाभारत की रचना की, लेकिन उनका लागत रहा हम लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कुछ छूट रहा है, लग रहा है मैंने सब कुछ नहीं लिखा। वेद व्यास जी लिख दिए एक जो लिखी होकर उल्टा मने अर्थ लगावे लागे। जैसे एक मने कहूँ पढ़ी इसकी वेद ना पढ़े चाहिए ब्राह्मण का फला किताब में लिखा है और वो हल्ला शुरू के हर जगह वहाँ लिखा है वहाँ कि वेद ना पढ़े चाहिए ब्राह्मण का। अब उस जैसे देखो तैसे गाय तो मने गए हाँ कोई पढ़ा था ये नहीं हम लोग धर्म ग्रंथ तो कोई जाने तो कहा जाना है। अब एक थोड़े विद्वान से कहीं वेद ना पढ़े चाहिए वो किताब में लिखा है अच्छा ठीक है चलो देखी खोल के देखा जाए। तो पंडित से कहीं तो गवाह खोले कहीं ये पेज पर लिखा है देखो ब्राह्मण का वेद ना पढ़े चाहिए कहीं सुनो पीछे वाला पेजवा नहीं पलट के देखो कहीं कहा पीछे वाला पेज पर लिखा रहा है कि गोल डाल हो के आवे और नहाए बगैर वेद ना पढ़े चाहिए। तो आधी लेनी है पहले पेज वाली आधी बादी वाले तो बादी वाली चिल्लाए पहले वाला देखो तो कहा मतलब ऐसे वेद व्यास जी लिखे कि जे डेली मार काट करता है छिंगावता है जानवर का तो ते चलो कहियो एक दिन दशहरा के दिन चलो ठीक है, लेकिन जे डेली करता है तेका रोके के लिए लिखे ना। अब उल्टा लोग अर्थ लगाए लेकिन यहाँ पर कि नहीं व्यास जी लेकिन ये कि चाहे जितना जीव हत्या करो कोनो दिक्कत नहीं है। तो व्यास जी का यह कष्ट रहा कि हमने जो लिखा है वो के उल्टा लोग अर्थ लगाए रहे हैं। यही से वेद व्यास जी यही पर बैठ जाओ वैसे बैठो अभी आसन पर बैठा काम अरे कोनो दिक्कत नहीं पर बैठ जो बैठे ठीक नीचे बैठ के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब बताओ कहाँ रही कथा कोई बताए जगत हो
बोला यही से जे ध्यान देके सुनी थे बता दे कि कहाँ कथा चल रही। वेद व्यास जी के जो कहीं हो गया उल्टा लोग अर्थ लगावे लगे, तो यही से वेद व्यास जी के यह बात कष्ट रहा जी देखो ते हमरे बाती के उल्टा अर्थ लगा रहा है। तो वेद व्यास जी बहुत दुखी रहे कि हम इतना लिखू डाला और लोग अर्थ लगा रहे हैं उल्टा। तो वेद व्यास जी के मन में बड़ा दुख रहा। तो जब दुखी हुए मने कोनो चीज से तो कोई कहा है ना, नहीं तो जो अगर अड़ोस पड़ोस कोई बतावा जे हम बहुत दुखी हैं तो अगला मजा ले कि भले दुखी है इनका, लेकिन अंदर बैठ जाए चुप है और बैठ गए भगवान से कहा है प्रभु ये चीज हमें कष्ट है कि कोनो निवृत्ति बताओ। तो भगवान अंदर बैठा है, वो उपाय बताई कि ये उपाय करो ऐसे तुम्हार कार्य हो जाए। वेद व्यास जी चुप के बैठ गए आग बंद करके, प्रभु ये चीज कष्ट है। तो अंदर से आवाज आए कि संत मिलन के इंतजार करो। जैसे आंख खोले तैसे देखे सामने नारद जी बैठा रहे। नारद जी को देखकर बड़ा प्रसन्न है और कहा नारद जी से बताए, नारद जी कहीं सुनो तो भागवत के रचना की हो कि नहीं? कहीं भागवत हम अपना लिख डाला भागवत से कहो, कहीं नहीं भागवत के रचना करो, कहीं हम नहीं जाने है। तो नारद जी कहीं भागवत ही हमारा कल्याण के लिए, कहीं भागवत से हुए का, कहीं भागवत से कल्याण हो जाए का कैसे? तो आप कैसे कल्याण हो जाए के बारे में हमें बताओ। कहीं सुनो भागवत के कारण हमें ये नारद शरीर मिला, भागवत की कृपा से था कैसे? कहीं एक बार भागवत के मतलब हम बताओ ना कि पोथी ना, पहले दिन बताओ रहा भागवत के मतलब पोथी नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर विद्यमान हुए वह है भागवत। नारद जी के नाम पिछले जन्म में रहे दासी के पुत्र। तो पहले के मतलब दासी के मतलब जो नौकरानी जेका आज के समय में रात है वही का दासी कहते हैं। तो पहले माताएं जैसे जेके पति देव नाई रह जाते हैं, नानी लड़का रात रहा तो वे आश्रम में चले जाते हैं पहले के समय में, और वहाँ आश्रम में चौका बर्तन करते हैं, महात्मा के सेवा करते हैं, अपने लड़का का पालक नहीं, और पाले के बाद फिर बड़ा होत रहा तो वो फिर महतारी के अपने सेवा करता। तो वह दासी के पुत्र रहे नारद जी। तो नारद जी के पिछले जन्म में हम दासी के पुत्र हैं और हमारी माताएं महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार आश्रम में दूर से महात्मा आए, हे भैया धीरे धीरे, एक बार आश्रम में दूर से महात्मा आए और महात्मा आकर के बैठ करके वहां पर खूब अच्छे से भजन संकीर्तन हो रहा था। 1 महीने तक भगवान का भजन संकीर्तन होता रहा, भगवान का स्मरण होता रहा। उसी में मैं भी मस्त था। नारद जी बताओ तो व्यास जी से, और वे सब महात्मा लोग भागवत स्वरूप रहे, उनके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों विद्यमान रहा, तीनों विद्यमान रहा। तो इस प्रकार से नारद जी बतावे लगे, हम बड़ा प्रसन्न रहें, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन जब महात्मा जी वापस जाने लगे तब हमें इस बात का कष्ट हुआ कि महात्मा जी के साथे हम रही तो ठीक है। सुनो लड़कियां के कोनो भरोसा तो है नहीं, लगा रहा है तो जल्दी भाग में फिर जला दी। हाँ अरे हमने यहाँ देखे पर थे यका सब तो है पहले का ही चाहिए, बिच्चे में डिस्टर्ब नहीं गई था, गड़बड़ा था, फिर कहाँ कथा रही कहाँ हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। तो हम लोगों ने नारद जी कह रहे हैं तो हम बड़े प्रसन्न हुए।
और हम सोच रहे थे कि भगवान ऐसे कृपा करे रहे कि हमें संतों का संग मिलता रहे, संतों के साथ में हम घूमते टहलते रहे, संतों की सेवा करते रहे। और संतों ने नाम रख दिया था रामदास, या भगवान के नाम से कोई जुड़ा हुआ नारायण दास, कुछ नाम रख दिया ऐसे नारद जी का। और नारद जी बड़ी मस्ती से सेवा कर रहे थे और सेवा करते हुए नारद जी भगवान का स्मरण करते रहते थे। भगवान का स्मरण करते करते नारद जी के अंदर ऐसा बढ़िया प्रबल वैराग्य आया, नारद जी के अंदर भगवान के प्रति, कि नारद जी सोचे कि अब महात्माओं के साथ हम भी चल रहे तो बढ़िया। महात्मा जी जाने लगे तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं भी साथ में चलूं। महात्माओं ने कहा ना, अभी नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हारी माता वृद्ध है, उनकी सेवा करो, वो जब मर जाएंगी, उनका शरीर छूट जाएगा, तब तुम हमारे पास चले आना। महात्मा लोग चले गए। अब नारद जी सोचेंगे, नारद जी कहा था व्यास जी से, मन के बात बताई था, हम सोचते थे कब अम्मा चली जाती तो छुट्टी मिल जाता है। तो नारद जी के अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। एक दिन माता जी कहीं गई, कंडा उंडा निकाले, लकड़ी कंडा लाओ तो हुआ सांप काट लिए, माता जी नहीं गई। नारद जी कह रहे मैंने माता जी का दाह संस्कार इत्यादि किया, उसके बाद पूरा क्रिया करके मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। लोगों के दृष्टि में मैं रो रहा था, लेकिन मने मन में मैं बड़ा प्रसन्न था। और बड़ा प्रसन्न होकर के मैं खुश था कि भगवान की कृपा देखो मेरे ऊपर हो गई। माता जी ने, मेरी माता जी का देहांत हो गया। नारद जी बड़े खुश थे। और उसके बाद नारद जी चले गए भगवान के साथ। नारद जी जैसे क्रियाकर्म समाप्त हुआ, वो चले गए महात्मा जिस दिशा में गए थे। पहले मने सड़क तो रही नहीं, जो ने दिशा में महात्मा लोग गए रहे, बताई ना ये दिशा में जावे, वही दिशा में चल गए नारद जी। अब नारद जी बताओ थे अपने पिछले जन्म के बाद, और वहां पहुंचे तो हमें एक जंगल मिला। महात्मा जी लोग तो नहीं मिले, लेकिन एक जंगल मिला। वह जंगल में हम रुक गए और रुक के बैठ के भगवान के ध्यान लगावे लगे। ध्यान लगा भगवान के मूर्ति हृदय में विद्यमान हो गए, भगवान के नाम जपने लगे। 12 अक्षर मंत्र मैं जपने लगा भगवान का, और उस मंत्र को जपते 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 मेरे अंदर भगवान की झांकी विद्यमान थी। तब तक अचानक वो झांकी गायब हुई और आकाशवाणी हुई, हे नारायण दास, तुम इस जन्म में जो हो तो हो, लेकिन अब तुम्हें हम अपने गोदी में कर लेंगे। भगवान की आकाशवाणी हुई। और उसके बाद मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र, और ऐसा पुत्र कि कहीं भी आ जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, और सब लोग सम्मान करते हैं। दैत्य, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब देवता लोग सब नारद जी का सम्मान करते हैं, मनुष्य लोग भी। तो कहा अब मुझे नारद का शरीर मिला है। तो नारद जी ने कहा ये भागवत की कृपा है। उन महाभागवत जो लोग आए थे, तो कहा ये भागवत किस प्रकार से इस धराधाम पर आई। नारद जी से पूछा वेद व्यास ने, तो वेद व्यास से नारद जी ने ऐसे हाथ रखा वेद व्यास जी के हृदय पर, और जितना ज्ञान था भागवत का पूरा ट्रांसफर कर दिया। जैसे आज के समय में डाटा केबल से, लैपटॉप से डाटा केबल के द्वारा मोबाइल में डाल दो, या मोबाइल से लैपटॉप में डाल दो डाटा केबल के द्वारा, बिच्चे में तार के द्वारा, ऐसे नारद जी के हथवे तार रहा, बस खाली कनेक्ट रहा, और पूरा जो है डेटा जो रहा, जो कुछ ज्ञान रहा भागवत के, वेद व्यास जी के हृदय में उड़ेल दी। और वेद व्यास जी भागवत की रचना किया। अब बड़े प्रसन्न थे वेद व्यास जी कि मैंने भागवत की रचना की, लेकिन अब भागवत की रचना तो कई, लेकिन इनका पढ़ावे के का। तो सोचा था कोई ऐसा महापुरुष हो जिसको भागवत पढ़ाए। वो
काम क्रोध लोभ मोह इससे दूर हो, अब इनको मिले ना। दुर्वासा जी का सोचन पढ़ाए दे तो कहीं इनके तो ऋषि है, बात बात ऋषि आ गया, श्राप दे दिया। और विश्वामित्र जी सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन मेनका इनके तपस्या भंग करके चली गए, तो यू नहीं वे लायक है। और जितने ऋषि रहे सबके अंदर अंदाजिन, तो सबके अंदर उन्हें दोषे नजर आवा। तो कहीं एक है लेकिन वो पढ़े दो न पढ़े ओके इच्छा के सुखदेव स्वामी, तो वो हमारा लड़का, लेकिन वो तपस्या में रहता है, निर्गुण परमात्मा के तपस्या में रहता है। कल हम लोग कथा सुना कर रहा उनका कि वह सुग्गा के रूप में रहे, उसके बाद हुकारी भरी के, उसके बाद जन्म लेके तपस्या के लिए चला गए। उन्हीं के बात होती वो गए वहां पर सोचे अब कौन में उन्हें पढ़ावा जाए भागवत। तो नारद जी ने एक उपाय लगाया। व्यास जी ने सोचा का एक काम करो, उन्होंने अपने जो शिष्य थे व्यास जी के, उनको भागवत के कुछ श्लोक याद करा दिए कि याद कर लियो, और जहां तपस्या करत है हमारा लड़का वह जाए के ये श्लोक का बोलो, जोर जोर से गाओ, तो क्या पता हो के जैसे श्लोक सुने तो ओके मन में आवे कि श्लोक कहाँ मिला, तो ओके बुद्धि पलट जाए। तो कई अच्छा ठीक है, अब याद करा दिया। कहा पहला श्लोक याद कराया, बरह पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कलशकृतिशं वैजयन्तीं जमालां गन्धर्वेणो दरसुधया पूरयान् गोपवृन्दैर् वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्रविशत् गीतकीर्तिः। कहा बरहा पीड़म और पंख धारण करे हुए माधव दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए और बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वाल वालों में अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। और जैसे अपना श्लोक पढ़े कहीं अरे मोर पंख लगाए हैं, बड़े सुंदर हैं। भगवान तो बड़े सुंदर झांकी इस श्लोक में बताई, लेकिन पता नहीं इनके स्वभाव का स्वरूप दयालु हुए कि नहीं, तो दयालु है कि नहीं ये नहीं पता है। तब तक दूसरा श्लोक बोला। सुखदेव स्वामी सुनी जैसे कहीं ये निर्गुण परमात्मा से तो बड़ा सुंदर भगवान है, मोर पंखों के लगाए बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनके रूप तो सुंदर है, लेकिन इनके क्रिया कैसे है, दयालु है कि नहीं दयालु है ये नहीं पता है। निर्गुण निराकार तो दयालु है भाई। तब फिर दूसरा श्लोक बोल दिए हुए लोग, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिहांसयात् आयदाप्य साध्वी लभे गतिं धातृ निचित ततोन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, बकी के मतलब पूतना बकासुर के बहिन, बकासुर अगासुर के आगे कथा आई। बकीयम अर्थात बकासुर के बहिन, वो अपने अस्त्र में जहर लगाए के भगवान का पिलावे आए रही, और वो जब स्तन के जहर के साथ साथ हो गए प्राण खींच लिए मर गए, लेकिन वहां का वो स्थान देख लिए तैयार है जो यशोदा माता का और देवकी का देह है, वो स्थान माता के स्थान देख लिए तैयार है। इनसे बड़ा दयालु कौन है। जैसे सुने सुखदेव स्वामी के ब्रह्म से जो निर्गुण निराकार में समाधि लगी, आंख खुल गए कि ये श्लोक कहाँ मिला। कहीं हमारे गुरु जी के पास एक भंडार है, कहीं कतना है, कहीं 18,000 श्लोक है। अच्छा चलो गुरु जी के लगे, अब वह नहीं जाने हमारे पप्पा हुआ है, कहीं चलो गुरु जी के लगे हुए आए, कहीं श्लोक हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें बताओ। पूरी भागवत याद कराए, तैयार करा रही हूँ। अब भागवत खो याद कर, लेकिन कोई सुनैया मिले तब तो वह पात्र हुए। अब इनके आगे के वर्णन आवत है कि
उस समय के बात है। अब अंतिम प्रश्न के उत्तर है कि आप धर्मा का शरण गता, धर्म किसकी शरण में गया भगवान की पृथ्वी छोड़ जाने के बाद? इस प्रश्न का उत्तर जब सूत जी कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, यदा मृदे कौरव सुज्ञानम विशेष वीर गतिम गतिशूरकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। आज सब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। उस समय महाभारत सब कौरव मारे जा चुके थे और पांडवों को विजय प्राप्त हो गई थी। उस समय दुर्योधन पड़ा हुआ था और दुर्योधन की जांघें तोड़ दी थी भीम ने गदा के द्वारा। तो पड़ा हुआ था, वो सोच रहा था कब मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तब तक उनके गुरु का पुत्र आया, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नाम था, वो आया और आकर के कहा मैं तुम्हारे गुरु का पुत्र हूँ, तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। कहा सब कुछ तो ठीक है, हम 100 भाई थे, 100 मारे गए और वे 5 जने रहे कौन 5 पांडव, वो 5 पांडव बच गए। अच्छा ये चीज और है, बहुत जने सोचते थे पांडव मतलब पाड़े होते हैं, पाड़े वाले नहीं होते, बहुत जने तो यह समझ बैठा है पांडव। इनके लोगों के बताए थे पांडव के पिता के नाम रहा पांडु, 90 पांडु रहा और वह और धृतराष्ट्र सगे भाई रहे। तो पांडु के मृत्यु हो गई, पांडु के वह बड़ा रहे धृतराष्ट्र से, उनका राज्य मिला रहा और उन्हीं के नीचे 5 पांडवों का राज्य मिलता है कि बड़े बप्पा के लड़के हुए हैं। और इधर धृतराष्ट्र उनके जो है चाचा हुए हैं, उनका राज्य मिल गया पांडु के भाई और आंखें से रहे बिल्कुल सूर नहीं देखते रहे। उनके 100 लड़के रहे, वह कौरव कहलाए धृतराष्ट्र के पुत्र और ये 5 पांडव ये पांडु के लड़का कहलाए। तो पांडु के और हुए सभी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए और 5 पांडव ये फिर दोनों के युद्ध भाई आपस में लड़ाई भय राज्य पावे के लिए। तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ भी ये लोग धर्म पर चलते रहे और वे 100 जने रहे, उनके साथ भगवान कृष्ण नहीं दिए। तो यही से 5 पांडव इनका कहा गया और उनका कौरव कहा गया। तो इनके दोनों के युद्ध खत्म हो चुका रहा। वह समय पर वो दुर्योधन वही में के 100 लड़के में से ये थोड़े हुए मरे के अवस्था पर पड़ा रहा। तब वो सोच कहीं हम तो ठीक है, हम 100 भाई रहे, 100 मारा गया और हम मरे कगार पर पड़ा हम, लेकिन एक उनके में के एक को नहीं मारा गया। ये बात हमें बड़ा कष्ट है, उनके में के एक को ढोले मार डाला गया होती तो बहुत बढ़िया रहा। तो कहीं वहां को बड़ी बात है, मारे देख रहे अश्वत्थामा कहीं गाजर मूली हो कि काट ली हो जाए कहीं देखा करो। भगवान जगह बचावे वाले होते हैं, कोई काम ऐसे करता है। भगवान बढ़िया चांदनी रात रही और चांदनी रात में भगवान कहीं 5 पांडव से द्रौपदी से कि चलो और चलिए घूम टहली आवा जाए और 5 पांडव के बिस्तर पर उनके लड़के का पहुंचाए, जिनका 5 पांडव के लड़के का 5। अब ये लोग चला गए घूमे टहले, अश्वत्थामा और जो है चुप्पे राती में सबके गटाई काट काट के बोरन भर के लेके चला गया और हुआ जाए के उल्टे दिहे और उल्टे बात कहा था जो 5 पांडव ले आए। जैसे दुर्योधन देखी, अरे ई का हमारे कुल का खत्म कर दियो तू, ये लोग हमारे कुल के दीपक हुए, हम कारा 5 पांडव मारे और तू उनके लड़के का मारा। उसके बाद दुर्योधन गिरा, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब पता लगा किसने मेरे पुत्रों को मारा। माता शिशु नाम, जैसे द्रौपदी जी आई देखी न अपने लड़के का धड़ केवल पड़ा, गला गायब। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम घोरम परिताप्यमाना तदुरु दुष्पाक कला कुलच्छीतम सत्वयाम
नाह क्रीटमाली। द्रौपदी बड़ी दुखी हुई कि हमारे 5 बच्चों को क्यों मार डाला, उन्होंने क्या अपराध किया था, हमारा दोस्त था, उन बच्चों का क्या अपराध था, इसको क्यों मार डाला, किसने मारा पता चला। अश्वत्थामा आया था, अश्वत्थामा को कहा पकड़ो, भीम दौड़े रथ लेकर के, तो भीम से कहा नहीं तुम रुको। अर्जुन ने कहा मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। भगवान ने कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। अश्वत्थामा आगे आगे भागा, पीछे पीछे अर्जुन रथ लेकर के, भगवान रथ चला रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं पकड़ जाऊंगा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो इधर से अर्जुन घबरा गए कि अब प्रभु मैं क्या करूं। कहा विष की जैसे औषधि विष है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र है। वापस चलाया। उसके बाद अश्वत्थामा ने उनको पकड़ करके ले आए राज्यसभा में और रखा और खड़ा किया। अब कहा क्या किया जाए इसके साथ में, इसको मार डाला जाए कि इसको छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए बताइए। आप सुनो, ये भगवान कृष्ण से पूछा था, सुनो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदारहणा। आप ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का लड़का वो ऊंच निवास नीच करतूती, लेकिन आतताई का मतलब होता है कि जो बच्चों को मार डाले, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये शास्त्रों की नीति है। और ब्राह्मण को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। तो कहा अब करे तो करे क्या। तो भीम के मारे जजमेंट, ये मेरे जजमेंट सुनेगो, और भी ब्राह्मण है बालक का मारे डाले से ये के साथ कार किन जाए, कहना वो का तू सभी जानो। अच्छा ठीक है, एक काम करो। कहा कोई तो उपाय होगा। युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मण का अगर अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु तुल्य समझ लो, उसको कष्ट दिया गया, तो उसका अपमान कर दिया। उसके मस्तक पर ब्रह्म तेज की मणि थी, वो मणि निकाल ली बाण से, उसको धक्के मार करके बाहर फेंक दिया राज्यसभा से। अब वो बाहर गया, पहले तो ठट्ठा करके हंसा, फिर क्रोध आया, अरे इनके तो कुल का नाश हो चुका है, अब क्या पूछना है, इनके कुल में तो कोई नहीं बचा। लेकिन फिर याद आया, अरे अर्जुन का पुत्र जो वीर अभिमन्यु था, उसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक था, वो मर जाए तो इनका पूरा कुल खत्म हो जाएगा। अब सोचो कि हिम कांधा मारी डाले वाला, लेकिन छोड़ दी हिम वो के बादो। अब जो गर्भमा शिशु है, ये महान पाप माना जाता है। गर्भमा शिशु है, वो हका मारे के जो है विचार बैठा होता है। तो कहा उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वो दौड़ी दौड़ी गई भगवान के पास। भगवान जा रहे थे द्वारिकापुरी, तो भगवान के पास दौड़ी दौड़ी गई, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है ये पांडव कुल का दीपक है और कोई हमारे कुल में बचा नहीं, अगर ये भी मर जाएगा, मेरा बालक गर्भ में है, तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तो कृपया प्रभु इसे बचाओ। पाही महायोगी दौड़ी दौड़ी गई, और देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य रेत्र मृत्योस् परस्परम। हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। भगवान बड़े कौतुकी, अंगूठे जितना बड़ा रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए, और गदा घुमा करके उस बालक की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी, और ऊपर से वो पतुआ हुआ प्रेम से झूठे झाड़ा करे, से मूड से हिलाओ करे, अब ठीक है, अब ठीक है, झूठे झाड़ा करे भगवान। हाँ हाँ अब ठीक है। और उसके बाद भगवान चला गए द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी से पुनः लौटे, तब यहाँ पर उस बालक का जन्म हो चुका था। जब लड़के हुआ था तो बलाव नहीं याद है कि सबका भला जो है ये चलाओ वो चलाओ, मछुआरा करते या कुछ भी करते व्यक्ति। तो वही प्रकार से बुलावा आया कि भगवान को बुलाया जाए द्वारकापुरी से। आज जो है मछुआरा है बालक का, और बालक वो जन्म लिए से तैसे पलथी मारे बैठेगा।
और पलथी मार के बैठ के इधर उधर खाकर जेके गोदी में जाए दाढ़ी पकड़े उसके बाद ऐसे ऐसे अंदाजे वो हैरत रहा कि हमें गर्भ में बचा हुआ है। अब जैसे दाढ़ी पकड़े ऐसे ऐसे देखा हाँ ये ना रोए लगे। और व्यास जी ना जो है पराशर अत्रि बड़े बड़े ऋषि रहे सबके गोदी में दाढ़ी पकड़ के इलाज देखे लेकिन रोए लगे। अपने बाबा लोगों के गोदी में गवा पिताजी को वीर गति का प्राप्त हो रहा। अर्जुन और युधिष्ठिर आदि की गोदी में गवा सबके दाढ़ी पकड़ देखी अच्छे से लेकिन रोए लगे। तो कहा ये लड़का को एक हैरत है क्या हैरत है कि परीक्षा करते हैं हर व्यक्ति के कि ये हुए कि ना हुए। तब तक भगवान आएंगे और जब भगवान आए तब भगवान की गोदी में भगवान के दाढ़ी पकड़ घुमाए बस खिलखिलाए घर पड़ा कि यही हुए हमें गर्भ में बचाई ना। बड़ा खुश हुआ और खुश होकर खिलखिलाए खसेला। तो वही से वह लड़का के नाम रखी देगा परीक्षित। परीक्षण कर रहा कि हमें गर्भ में बचाई रहा भगवान का हैरत रहा ऐसे के नाम रख देगा परीक्षित। और वो के बाद पांचों भगवान कृष्ण कहीं अब फिर पुनः हम द्वारिका बोली जाए थे। बहुत संक्षेप में कथा ये बड़ी विस्तार से है लेकिन बहुत शॉर्टकट में बताए थे। नहीं तो आज हम लोग परीक्षित के जो है मुंह तक न पहुंच पाओगे कि परीक्षित कथा सुने शुरू के दिन नहीं तो कथा और काल भगवान जन्म है पहले दिन कथा हो जाए पर बिल्कुल संक्षेप में भगवान पुनः गए द्वारिकापुरी। अर्जुन के हमू प्रभु साथे चल रहे और खूब हमारा रथ चलाए हुए अब हम आपके रथ चले हुए रथ चलाए के गए। भगवान के परम भक्त रहे अर्जुन और पहुंचे हुआ पर जाएगा अर्जुन थका रहे पौड़ के सोए गए और उनके श्वास से भगवान कृष्ण के नाम निकल रहा। अब भोजन तैयार रहा कहीं अर्जुन का भला हो। अर्जुन के कई रिश्ता रहा भगवान के साथ एक तो शिष्य और गुरु के और बुआ और मामा का लड़का और एक जीजा हो भगवान कृष्ण उनके लागे साले साहब। तो सुदामा के बहन के बियाह वारा उन्हें के नारा सुभद्रा। तो वह रिश्ता से भगवान कृष्ण भाव लागे। तो कहीं प्रभु बहुत सेवा की हो है आप अब हम सेवा कर गए लीड किए जाएंगे। और भोजन जब तैयार हुआ कहा अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन भगवान के नाम जपत रहे मने मन में श्वास चलत ही सोवत है लेकिन भगवान के नाम उनके चलता है। अब फिर शंका हुई कि कौन मेरी होता है कि सोतो के भगवान नाम के जपत है। सुनो अपनों जब सका जाता है वह लोग राम 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 कहा सोए जाओ ये कृष्ण 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 कहा सो जाओ और सोए जाओ। उसके बाद फिर देखो जब सोए के फिर जगबो और जो अगर सोए के उठो तब फिर राम राम या कृष्ण कृष्ण चलता है तुम्हारे मन में तो जान लो नींदियों में तो हाथ चल रहा भगवान के नाम। और जो अगर प्रपंच सुधी आवाज सोए उठ गए तो जान लो भगवान के नाम नहीं स्मरण कर रहे हो। तो यही प्रकार से अर्जुन भगवान के नाम लेके सोए गए। अब चल रहा अब वो कहीं जाओ बुलाए के लेके और रुक्मणी जी आई और रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न बनी हुए जो है ताली बजाने लगी कि बड़ा सुंदर है भगवान नाम के संकीर्तन होता है देखो श्वास के द्वारा। अब वो बड़ी प्रसन्न रही। तब अब भगवान हैरान देखो ये रुक्मणी जी गई और हुए रह गई। तब फिर सत्यभामा का बैठे जाओ तू देखो जाए काहे नहीं लौटी। तो वो देखी ताली बजाए रहा सत्यभामा नाचे लगी वही में कीर्तन होत रहा। अब फिर नारद तब भगवान के मन हुए नारद जी जैसे देखे बिजली गए वापस नहीं है। नारद जी का याद की नारद जी आए कि देखो कहा समस्या है कहे नहीं लौटे लोग। तो देखे वहाँ बड़ा सुंदर संकीर्तन होता है नृत्य होता है और अर्जुन सोए रहे हैं। अब नारद जी देखे कोने स्वर में होता है बीड़ा बजाओ शुरू कर हम भगवान की जे देखो तो हुए नहीं जाते है जब देखी जाए कहा होता है गए भगवान। तो देखिए कि अर्जुन के रोम रोम से भगवान के कृष्ण जय श्री कृष्ण चलता है। भगवान पकड़ ली पैर और भगवान कृष्ण अर्जुन के गोड़ जैसे डबोटे लगे और उनके मन में भगवान कृष्ण के बड़ा प्रेम उमड़ आओ कि बारे अर्जुन हमें रोम रोम में बसाया हो। आँखी से आंस गिरा भगवान के एक बिंदु
और जैसे घोड़े बिरथ से अर्जुन चौकड़ है, प्रभु आप हमारे गुरु, आप हमारे घोड़ पकड़े तो बैठाए भोजन के बाद तब तक भोजन के हटबे के एक घटना घट गए। एक लड़का आवा और बताए इसके इस यदुकुल में आपस में झगड़ा हो गया, सब समाप्त हो गए। तो वो कारण रहा ज्यादा हो गया रहा सब। और भगवान कृष्ण यही से भगवान के तुलना अपन नहीं हम लोग देख सका जाता है। भगवान कृष्ण अपने आंखी के सामने पूरा परिवार नष्ट करवा देंगे। भगवान कृष्ण का जामवंती रही, उनके लड़का के नाम रहा शाम, उनके पेटे में गठरी बांधे साड़ी पहरा दिन महात्मा लोग बैठा रहे, वहां पर गए कहने बाबा ये बताओ एक लड़का हो कि बिटिया। अब बाबा लोग वहां दुर्वासा जी गए ऋषिया के जाओ एक लोहा के मूसल हुई चूहा लोहा का और उतरे यदुकुल के विनाश के कारण बनी। अब देखें तो सही लोहे के मूसल वका लोहार के हिंगे खूब कुटवाइन वका चूर्ण बनवाए के बिल्कुल धूल निहाय के फेंक दिए और वो समुद्र में फेंके वो एरका नामक घास उत्पन्न हो गए। अत्तर बड़ा लोहा होकर बच गया क्या फेंक दिए अंदर ना रही ना हम लोग मरा जाए। लेकिन भगवानों के लीला वही चूर्ण से एरका नामक घास उत्पन्न हो गए और वो लोहा का निकल गए मछली पकड़ी गए, मछुआरा पकड़े सोकर लोहा निकाल के फेंक दिए। एक बहेलिया जाता बहेलिया देखे लोहा बड़ा बढ़िया है, वो अपने बाण पर लगाए ले बाण बनाए ले और यह प्रकार से अब आपस में कुछ झगड़ा हुआ आपस में यदुकुल के लोगों में भगवान के वंशज में बस वह घसिया उखाड़ के एक दूसरे मारे शुरू कर दिए, बस सब समाप्त हो गए। और सोचो आई वर्णन भी कि 16,108 रानी भगवान के और हर रानी से 10-10 लड़के, कितना बड़ा परिवार और सब समाप्त हो गए। 150 जने बचे बस खाने सारा। उसके बाद भगवान कृष्ण एक बट वृक्ष के नीचे चला गए, बैठ गए भोजन करके। उसके बाद शायद गए बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और हुए पहने फुड़बुड़ान को बहेलिया आवारा शिकार करे। वो जानिस कि कोनो जानवर हुए वो खींच के बाण मार दे भगवान के पैर में लाल और भगवान कृष्ण परधाम जाए तैयारी करने लगे सशरीर। तब तक बहेलिया प्रभु हमसे गलती हो गई, हम जाने के नहीं मारा, हम जाना कोनो हुए जानवर वका हम मारा आपका नहीं मारा कहीं भगवान के हमारी इच्छा से रहा है। बहुत लोग कहा है कि भगवान कृष्ण मर गए तो मृत्यु लोग हुए, भगवान जनाए नहीं कि यहाँ कोई नहीं रुका था, हम नहीं रुकी थे, सबका जायक है, ये चीज अटल सत्य है और जायक है। तो भगवान कृष्ण कहे सुनो तू पिछले जन्म में बाली रहे सुग्रीव के भाई और हम तुम्हें छुप के बाण मार रहा, तब तू कहो रहा कि कोने कारण से हमें बाण मारे, हमारा का अपराध रहा। तो हमारा आवाज नहीं फूटी रहा कि हम तुम्हें कहा उत्तर दे दे। तो वह तुहार हाथ जन्म के वह तू वह वो बहेलिया के रूप में बाली वो ये जन्म आई गयो है, अब तू हमें बाण मार दो, हमारा तुहार उद्धार फटी, हमारा तुहार हिसाब बराबर हो गया। अब हमारा न तुहार कर्जा कर्म हमारा तुहार पूर्ण होगा, तू हमने बाण मारे छुप कर हम तोरे मारा रहा, अब हम आराम से जा सके है। भगवान कृष्ण परधाम गमन गए सशरीर। आगे पहले कथा आवत थी, बादियों कथा आवत थी, प्रथम स्कंद में कथा आवत थी और एकादश दसम स्कंद में यह कथा आवत थी, दोनों में आवत थी। तो भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन का पता लगा, अर्जुन पहुंचे जाए अपने यहाँ हस्तिनापुर में, अर्जुन के मुंह लटका रहा है, कहीं युधिष्ठिर कहीं कहा होगा, कहीं सुनो माँ बहन भगवान कृष्ण परधाम गमन के जैसे उनका भगवान कृष्ण के बुआ कुंती माता सुने कैसे वे श्वास रोकी, वे अपने शरीर के परित्याग कर दिए और सुभद्रा शरीर के परित्याग कर दिए। अब बचे पांचों पांडव, द्रौपदी, 5 साल के लड़का राजा परीक्षित वो का राजा बना दिए जबरदस्ती।
वो कहा है कि कहाँ कर तो बाबा जी हमरे मुड़े पी का है धर दो पगड़ी, कहीं आज से तुम्हें राज्य चलावे गए हो, कहीं ठीक है हम राज्य, लेकिन हम नहीं जाने थे कुछ कौन में राज्य चलावे गए, संस्कार बढ़िया रहा, कहीं तुम्हें पढ़ाई हमारी शिक्षा कहीं गुरु पढ़ाई है और तुम्हें मंत्री राज्य करवाई है, तुम्हें राज्य करेगा है। नान मुने 5 साल लड़का का राज्याभिषेक कह वो के बाद ये पांचों पांडव शरीर स्वर्गारोहण करे लगे, अलकनंदा का सहारा लेते हुए पहुंच गए और शरीर स्वर्गारोहण करत गए। रास्ता में थोड़ी दूर पहुंचे, नकल सहदेव गिर गए, कहेंगे काहे गिर गए, भीम पूछेंगे दुष्ट से, कहें भैया ये दोनों ने काहे गिर गए, दोनों ने शरीर स्वर्ग नहीं ले सके काहे, कहेंगे दोनों जने, एक जन का गणित विद्या का अभिमान था और एक जन का ही अभिमान था हम बड़ा सुंदर, हम इनका दोनों का तो ऐसे दोनों जने शरीर स्वर्ग नहीं ले सके। फिर थोड़ी दूर आगे पहुंचे, तब तक द्रौपदी गिर गई, कहीं द्रौपदी के कौन कमी रहे, कहीं इनके हम लोग पति रहे 5 और पांचों पति माँ इनके ज्यादा प्रेम अर्जुन से रहा, ऐसे ये शरीर स्वर्ग न जैसे नहीं। अब फिर थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो अर्जुन गिर गए, कहीं अर्जुन का है गिर गए तो भगवान के भक्त रहे, ये तो जा सकता है, कहीं ये चक्कर ये भगवान के अपमान में शब्द बोल देना, बहुत सोच समझ के बोले चाहिए, बहुत जने भगवान का उल्टा सीधा बोल जाते हैं, न बोले चाहिए, कहीं का बोले ना, कहीं थोड़े महात्मा रहे जो है आंखें से नहीं देखा रहे, कहीं उनके पास अर्जुन पहुंचे कोई काम रहा तो महात्मा जी कहीं के कृष्ण हो कि बलराम के हो आप प्रभु, तो अर्जुन अपने बड़े अहंकार में बोले ब्राह्मण देवता न हम संकर्षणो ब्रह्मण कृष्णम काष्णे देवचा अहम वा अर्जुनो नाम गांडीव यस्वेदनु, न मैं कृष्ण हूँ न मैं बलराम हूँ, मैं अर्जुन हूँ जिसका गांडीव धनुष है। तो भगवान का अपने से ऊपर, अपने आप का भगवान से ऊपर बतावे लगेगा, ऐसे ये शरीर स्वर्ग न जैसे। अब थोड़ी दूर फिर पहुंचे, अब भीम गिरे लगे कि हम कहे गिरा जाए थे, कहीं तार कोनो कमी नहीं रही, तू खाद ज्यादा रहो, आधा में खानदान और आधा में भीमसेन, तो भीम खात रहे कि अच्छा ठीक है। अब फिर थोड़ी दूर चले, तब तक यमदूत आए युधिष्ठिर का उठाए लेके, जबकि वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले रहा, उनका उठाए लेके चला गए और लेके जाए के नरक के दर्शन करावे लगे। तो कहीं इका हमें हिया कहे लेके आए हो कि सुनो आप जिंदगी में एक बार झूठ बोले हो, कहीं हाँ याद करो जब महाभारत के युद्ध होता रहा तो वह समय पर अपने गुरु का मारे के लिए आप झूठ बोले रहा, कहीं कौन झूठ बोले ना, तो भगवान कहे बोले ना, कहा भागा। एक तो भीष्म पितामह के लिए भी द्रौपदी गई रहा, पछिला 4 बजे उनके पांव पकड़े जब वो समाधि में रहे। भीष्म पितामह का मृत्यु के लिए ये हम फिर कब्बो कथा बताए हुए, नहीं तो कथा में बड़ा विलम्ब हो जाए। और इधर एक द्रोणाचार्य जी के पास गई रहा द्रौपदी जी, तो भगवान कृष्ण कहें द्रोणाचार्य जी जो अगर मर जाए तो काम बन जाए, तो कहीं द्रोणाचार्य जी कसके मरी है कि नहीं पता है, कहीं वही बताए सका रहे, कहीं अच्छा ठीक है तो सवेरे सवेरे जाओ, जो ने कंपनी के साड़ी पहनत ही दुर्योधन के मिहारू कौरव के मिहरुए, वही कंपनी के साड़ी वही में जूती सब पहन के तब चलो। थोड़े बताओ द्रौपदी काहे पांव पकड़े गई बताई थे? हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, वहाँ बताए देवे, संक्षेप में वहाँ बताए देवे। तो द्रौपदी जी गई और द्रौपदी जी जब वहाँ गई तो प्रणाम की, अब वो जानिन की दुर्योधन के निहारू है, दुर्योधन की तरफ से रहे ये द्रोणाचार्य पांव पकड़े, तो द्रोणाचार्य के का वरदान मांगे तू, मांगो का चाहे वरदान, तो हाथ जोड़ के कहा हे महाराज आप कसके मरबो, आप मरबो कसके या हमें बताओ कौन में मरबो, तो वो आप थोड़ी
अरे तू क्या हो? अच्छा द्रौपदी, ठीक है। हरे बाण मां द्रोणाचार्य के हाथे में जब तक कोनो अस्त्र शस्त्र है तब तक ये द्रोणाचार्य का कोई मार ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे हाथे से अस्त्र शस्त्र छूट जाए तो कोई मार सकता है। कहीं छूटी कस का है, अब वरदान जो तो बताओ। कहीं अपने के कोई अहित सुनाओ तो हमारे हाथे से अस्त्र शस्त्र छूट जाए तो कोई मार सकता है। कहीं अच्छा ठीक है। अब कहीं तुम्हें लावा के कहीं हमारे तो दासी आए साथे भगवान द्रौपदी के जूता इसी गुआए रहे से, तो वो गए कहीं देखी तो अब गए पहुंचे जाए तो गए अब भगवान कृष्ण घूंघट काट ले, अब और खींचे चला जाए पीछे पीठ उगरत चली जाए। पुरुष वर्ग हो तो जान पाओ, स्त्री वर्ग हो तो जान पाओ कि कतरा खींचे चाहिए, वो जान नहीं पाओ खींचे तब कहीं अच्छा उघारें क्यों वाह। जब तक ये तोरे साथ हैं था लोगन के कोई कुछ न कहे जाओ। भगवान कृष्ण चलाए तो एक तो ऐसे लिए द्रौपदी गई रहा और एक ऐसे गई रहा। एक बार भीष्म पितामह प्रतिज्ञा गई ना कि एक दिन कौरव बहुत बोले दुर्योधन कि बताओ अपना अपना प्रबल योद्धा आप लोग और ये थोड़े पांडव नहीं मार पाए बताओ हाल। तो भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा बड़ी प्रबल रही। वे कहें ठीक है काल ही युद्ध में एक पांडव हम मारब पक्का है। अब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करें और भगवान जान के कि प्रतिज्ञा अब ये भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की नहीं भीष्म प्रतिज्ञा है तो ये पूर्व कही रही है मुंह कुछ न कह पाए। तो द्रौपदी सो रही पछला रहे तू परी सोवत हो और ये तेरे पति में से एक थोड़े काली मारे करते बताया नहीं ऐलान हो गया है अब तू परी सोवत हो। तो कहीं तब कहा करी बताओ हो कहीं चलो हमारे साथ है वही कंपनी साड़ी वही मेरे जूती पहना फिर लेके आए और हुआ बहन भीष्म पितामह बैठा रहे उनके लगे डेली ये आवत रही प्रणाम करे दुर्योधन के औरतें और भीष्म पितामह पछिलहारा समाधि में सब लोग बैठत रहे। अब तो सबे सोए करते हैं लेकिन पहले समाधि में बैठा रहे समाधि में प्रणाम की। तो वही जानी दुर्योधन के पत्नी हुए कहीं सौभाग्यवती भो कहीं जैसे सौभाग्यवती कहीं तैसे टोंक दो कस के सौभाग्य ऐसे कहीं सौभाग्यवती भो द्रौपदी का ऐसे कहीं द्रौपदी कहीं प्रभु कस सौभाग्यवती भो आज हमें तू विधवा के डर हो 5 पति में से एक को जने जो अगर मिल गए तो हम विधवा बने तो कस सौभाग्यवती भो अपने हाथ से गए मार डर में अपने हाथ सौभाग्यवती तो ये आपके प्रतिज्ञा से ही मानी कि या सिर्फ बदवा से ही मानी। अब फंस गए धर्म संकट कहा करी तो कहीं सुनो तुम्हें लावा की कहीं दासी के साथे आए हैं तो कहीं अच्छा ठीक है देखी दासी का तो रे बहिरे वो बह गए वैसे ये खड़ा रहा है भगवान। तो कहीं देखी दासी अब वो भगवान आओ मुंह लुकवा ले कहीं पकड़ के खींच ले भीष्म पितामह कहीं वाह कन्हैया पतियों का बाल न बांका हो जो रक्षक कृष्ण मुरारी है जो तोरे यहाँ भगवान कृष्ण रक्षक हैं तो तोरे 5 पति के बाल बांका न हो कहीं चिंता न करो। अब तोरे पति लेकिन ए भगवान कहीं तू भगवान हो लेकिन तू हमारी प्रतिज्ञा तोड़ा रहे आजीवन ब्रह्मचर्य किए रहे भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य रहा कहीं हमारी प्रतिज्ञा तोड़ो है और हम तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ो जाने रहो केशव तो कहो है हम महाभारत में युद्ध में अस्त्र शस्त्र न चले तो देखी तो तू कस के नहीं चलावत हो। अब बिहार युद्ध प्रारंभ हुआ। अब भीष्म पितामह इतना बाण चलाए लेकिन कि अर्जुन त्राहे करे लगे प्रभु अर्जुन के रथ टूट गया त्राहे करे लगे तब भगवान कूदे रथ से उसके बाद रथ के पहिया उठाए और उठाए के मारे चाहिए भीष्म पितामह का तैसे भीष्म पितामह छोड़ दिए। अच्छा जैसे पहिया उठाए तैसे पृथ्वी डगमगाई गए कि भगवान के प्रतिज्ञा टूट गया ई देखो तैसे भगवान के अंगोछा उपवस्त्र जमीन पर गिरा और गिरे के बाद भगवान
पृथ्वी से कहे चिंता न करो, ये भक्त के प्रतिज्ञा तोड़े के लिए आपन प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, चिंता न करो, प्रलय में जाए जरूरत नहीं है, इसे रहो। महाभारत का युद्ध कोनो साधारण युद्ध नहीं भा रहा। तो उपवस्त्र पृथ्वी का सांत्वना दी, उसके बाद जैसे दौड़े कैसे भीष्म पितामह धनुर्बाण छोड़े, कहे नहीं प्रभु यहाँ तो चाहत रहे, तार प्रतिज्ञा टूट गए, तो कह रहा अस्त्र शस्त्र ना उठे, हम खाली रथ हाकल और अस्त्र शस्त्र तुझसे उठवाए हैं, तो हमार प्रतिज्ञा तोड़वाए तो हम तुम्हार प्रतिज्ञा तोड़वाए। तो ऐसे एक भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा तोड़वाए ना, तो कहीं अब आज जो हुआ कथा पर द्रोणाचार्य के कहीं अगर हम अपने कोई हित कहे अहित सुने न, तो हमारे हाथ छूट जाए धनुष बाण, द्रोणाचार्य का कोई भी मार सकता है। अब बिहान सवेरे फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अर्जुन ये भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी रहा, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के का नाम रहा। अश्वत्थामा नाम के हाथी था पटकीन, वह हाथिया मर गया। अब सब हल्ला मचाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य सोचे हमारा लड़का जाना मारा रहेगा युद्ध में, तो कहीं हम तो लोगों ने ना मानव, जो अगर युधिष्ठिर कह दिया ये झूठ नहीं बोलता है तब हम मानव। तो कहीं अश्वत्थामा मारा तो गया है, तो युधिष्ठिर कहीं अश्वत्थामा हटा, लेकिन नरोवा कुंजरोवा इंसान है कि हाथी देख लियो, बस जैसे कि अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा मारा गया, वह भगवान शंख बजाए दिन बहुत जोर से, बाकी आवाज इनके दबाई गए कि हाथी है कि मनई है देख लियो। द्रोणाचार्य के हाथे से धनुष बाण छूट गया और द्रोणाचार्य का अर्जुन मार दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे अर्जुन के द्वारा द्रोणाचार्य की मृत्यु भय, तब वह यहाँ नरक माले के यहाँ दर्शन करावत लिए युधिष्ठिर का, कहीं वह झूठ बोले रहा, कहीं सुनो वो झूठ हम भगवान के कहे बोला रहा, अपने मर्जी नहीं बोले ना, तो भगवान में प्रकट हो गए। कहीं सुनो हमार कहा जो कहो रहा, खाली अतर कह दियो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसे कोई पूछत रहा कि मने हुए कि हाथी हुए, ये अपनी मर्जी से काहे लगायो कि देख लियो हाथी हुए कि मने हुए, ये नहीं जाने रहे, ये अतर काहे लगायो, अतर खाली कह देती हूँ। अच्छा हाँ हाँ, एक क्षण नरक गए दर्शन करे तरह, वो के बाद भगवान तब वह जाके धर्मराज के गद्दी पर विद्यमान रहे। और सोचो ये तनी भर वह झूठ नहीं था, तनी भर बोली ना तो उन्हें करते नरक के दर्शन करे करा, और हम लोग भी बाती बाती तनी तनी बातें झूठ बोल देते, हमारे लोग इनके कहा हाल है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो और आजकल मोबाइल तो और खेल खेल है, कहेगी वह बालपुर रहे तो कहें घर ही हन, और घरे घरे रहे तो वह बालपुर महान घरे आए हैं, ये मेरा है। तो का हुई हमारे लोगों के यही से कथा सुने थे। अब आगे धीरे धीरे आगे के चर्चा राजा परीक्षित अपन ते बोलिए दे टाइम देखो। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और वह राज्य करे, वही साथे पढ़े लिखे राज्य करे, पूरा अपन राजकाज चलाए रहे थे। धीरे उनके विवाह महाराज उत्तर के पुत्री कीरावती के साथ में राजा परीक्षित का विवाह हुआ। राजा परीक्षित के 5 पुत्र हुए और इस प्रकार अभी काफी कथाएं छूट थी, लेकिन अब फिर बाकी कथाएं फिर समय के अनुसार, क्योंकि समय को देखते हुए आगे चलना है। कुल्ली कथा नहीं कही जाता, सही है माँ। तो उसके पश्चात आती है कथा। एक बार राजा परीक्षित गए शिकार खेलने के लिए जंगल में, तो वहां पर
बिल्कुल संक्षेप में कथाई सभी विस्तार से कहा था। बिल्कुल संक्षेप में राजा परीक्षित गए शिकार खेलने के लिए जंगल में। वो मंत्रियों से अपने बिछुड़ गए, विवाह हो गया था, बच्चे हो गए थे। उसके पश्चात अब मंत्रियों से बिछुड़ करके अलग चला गए हुए और मंत्री लोग अलग चला गए अंदर गहरे जंगल में, खूब बीचों बीच में पहुंच गए। और वहां पर देखिए एक बैल और एक गाय आपस में बात करते हैं। बैल के 3 पैर नहीं है, गाय के 4 पैर है, बैल के 1 पैर है। और दोनों जने आपस में बतवात हैं। बैल कहता है जब से प्रभु चला गए तब से हमारा कोई अनुकरण नहीं करता है, हमार कोई देख रेख करे वाला नहीं है, हमार कोई पालन नहीं करते। पृथ्वी का हाथी जब से प्रभु चला गया है तब से हमारे ऊपर पाप अपना बड़ी गया, अत्याचार अपना बड़ी गया है कि क्या पूछे गए, हमें अभी शुद्ध होते। पृथ्वी का हाथी गाय पृथ्वी के रूप में मारे और बैल धर्म के रूप में मारा। दोनों जने आपस में बतवाते रहे। पृथ्वी का हाथी भगवान जब हमारे ऊपर चल रहे उनके पैर पर कहा तो हमें बड़ा सुकून मिल, बड़ा अच्छा लगा। कहा अब प्रभु चला गए वह पग का हम याद करते है। अब तो सब पापी लोग जोन में हमें गूंजता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। तो आपस में बातें करते तब तक एक काला काला व्यक्ति आवा और वो बैल के जो एक गोड़ रहा वहां तलवार से काटे प्रयास की। तीसरे राजा बच गए। ये क्या कर रहे हैं हमारे राज्य में? ये एक तो वैसे 3 पैर नहीं है, 1 पैर से चल रहा है, उसको तुम मारने का प्रयास कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें मार बताता हूँ, धनुष बाण चलाए कहीं, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो हाथ जोड़े कहे प्रभु हमें आप मार नहीं सकते हो, हम तो रह ही है, अब हमारा समय आ गया है, अब हम ये पृथ्वी पर आ रहे। वो काला काला व्यक्ति जानते के हुए कलयुग कहीं हमारा समय आ चुका, हमें आप मार नहीं सकते हो, तो कहीं हमारे राज्य में ना आए हो। कहीं ठीक है प्रभु कुल अलग आप राज्य है, कहाँ जाए? तो कहीं सुनो आप हमें बता दो जोन जोन स्थान पर कहाँ कहाँ हम रह रहे। कहा दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र अधर्मा चतुर्विधा। कहा जहाँ मदिरा पान होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो और जहाँ पर हत्या होती हो, हिंसा होती हो और जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो, ये 4 जगह तुमको मैं देता हूँ, यहाँ पर रहो। कलयुग का दैवीहीन 4 जगह। नहीं तो भगवान पृथ्वी छोड़ के कहाँ चला गया महाराज? परधाम का चला गया धाम। बताओ नहीं कि बाण लगा पैर में, अर्थात अपने धाम में बैकुंठ लोक गोलोक धाम में। तो कहीं ये 4 जगह तू रहा, तो कहीं 4 जगह हम रही, ठीक है हम रहा, लेकिन इस सब 4 जगह गड़बड़ है, कुल जगह गड़बड़ है। होता है दूतम पानम स्त्रिया सुनम यत्र धर्मा चतुर्विधा। उन्होंने नीको जगह एक थोड़े दे दियो। कहीं ठीक है तो स्वर्ण में निवास करे, सोना में सोना में कहीं ठीक है, सोना में। अब सोना में बस मुकुट में बैठेगा राजा परीक्षित के। अब बड़ा पसंद। अच्छा देखो आजो के समय में कलिकाल ज्यादा प्रभाव कहाँ दिया है? जहाँ ये 4 वृत्ति होती या सोना ज्यादा जहाँ है कौन। एक देश सुना है, खबर में देखा रहा कि सब मार डाली नहीं मने उनका सोनक जाती। अभी कलयुग के प्रभाव होगा कि ना हो बताओ? पूरा देशों में खत्म कर दी नहीं। 2-1 देश वेनेजुएला दोनों ऐसे देश हो गए, दुबई उनका सबका मार दी, पूरा देश खत्म कर दी सोना जाती। तो अब ये कलयुग वाला सोना हुआ। तो कहीं कोई पूछा कहीं भगवान कहीं नहीं धातु नाम अस्मि कंचन गीता में कहता है धातु में हम सोना हुई और कलयुग कहता है हम सोनम रहित है। तो अगर बताओ सोना मिले तो किसके माना जाए कि कलयुग है कि भगवान है? कहीं सुनो जो अगर सोना मिल जाए, जो मेहनत से कमावा सोना है तो वहां कलयुग के वास नहीं भगवान के वास है। और जो कोई मार के छोड़ के जबरदस्ती लेके आवा है सोना वो वहां कलिकाल के वास होता है।
उनके मुकुट में अब कसके आ रहा वो मुकुट जो ने बैठ गए वो मुकुट जानतो एक बार पांचों पांडव और भगवान ब्राह्मण के रूप धारण करके पहुंच गए जरासंध के यहाँ जे कंस के ससुर हुए और जरासंध बड़ा आदर सत्कार कहे का चाहिए भिक्षा माँ कहे सुनो हम भीम के हम भिक्षा में युद्ध चाहिए था और मल्ल युद्ध लड़ाई कुश्ती वाला पहलवानी वाला कहीं ठीक है और वहाँ पहलवान रहा तगड़ा और दोनों जन गए हुए रुके उन्हें धरे और पहलवानी शुरू हो गए दोनों जन के 7-8 दिन लगातार कुश्ती चली पटकी पटका चला भीम कहीं प्रभु अब हमें बचाए जो तो ही मार डाली ये के इतना बल है हमरे जो है हिम्मत नहीं है से लड़े के हमारा अंग अंग दर्द करते प्रभु अब आप जानो आप हमारा लाज रखने वाले हो तो प्रभु कहीं ठीक है काली चलो हम रहा वहां पर अब युद्ध फिर प्रारंभ हुआ अब भगवान वहां बैठा है एक तिनका उठाए खरपतवार और वका उठाए कैसे पटकीन भीम उठाए के जरासंध का पटक दी भगवान इधर तिनका ऐसे पकड़ के चीर डाली और एक उधर फेंकिन एक उधर फेंकिन और भीम जरासंध का पकड़ के बीच में टांग चीर डाली एक इधर फेंकिन एक उधर फेंकिन अब करीन भगवान लेकिन दिखाई पड़ा कि भीम करी नहीं ऐसे हमारे लोगों के कार्य करते भगवान जानते थे हम कहन है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है अब वो का चीर के जैसे फेंक गए और मर गया तब भाई पहले के समय में ही रहा अब तो पगड़ी वगड़ी ना कोई पहले ना कोई जाने नहीं तो पहले के समय जेहार याद रहा पिता का अब आपके सामने हम अपन पगड़ी धैर्य आपके सामने हार गए आप बुजुर्ग हो जाए तो वो तो पगड़ी से पहले मुकुट चल रहा तो वो मुकुट ले आवत रहे नहीं जितने राजा एक दूसरे माने तो उनके मुकुट ले आवा कि ये राजा का हम जीते हैं तो मुकुट ले आए और मुकुट ला के रख ली और राजा परीक्षित जय शिकार खेले भाव खोली खजाना हुए बेचारे 5 साल के रहे राजी पाएंगे वह कहा कस मुकुट हुआ वह निकला मुकुट है लगाए नहीं अब कलयुग बैठ गया खोपड़ी अब राजा परीक्षित के बुद्धि चक्रान और गए उनके लाड़ी प्यास बड़ी जोर पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में तो सोचे कि कहो हे बाबा पानी दो और महात्मा जी समीक ऋषि समाधि में बैठा रहे आंख बंद किए तुम्हें देखो राजा आवा है ये ढोंगी बाबा बैठा है पानी नहीं दिया था पानी धरा रहा धरा में उठाए पी और पी एक बार कहीं देखो बाबा उठाए के थोड़े सांप मरा पड़ा रहा तक्षक उठाए गए समीक ऋषि की गटेंगा दी और बाण से उठाए गए उसके बाद चला है आए गए अपने घरे जब मुकुट उतारे तब याद अरे बड़ा बहुत बड़ा अपराध होगा और यहाँ एक लड़का देखी वो गवा दौरा दौरा उनके लड़का से बताए इस गुरु जी के आपके गुरु के लड़का से बताए आपके पिता के गले में एक राजा का देखा है मरा हुआ तक्षक नहीं और गंडकी नदी में बैठा रहा हुआ लेकर श्रृंगी ऋषि ना हो रहा उस श्रृंगी ऋषि हाथ में जल लेके श्राप दे दीजिए हमारे पिता के गले में तक्षक डाली स्वयं मरा हुआ वह तक्षक आज के 7वें दिन वका जाए के काटे तो 7वें दिन यही से तो कहीं ठीक है अब जैसे पता लगा श्रमिक ऋषि का तो कहीं अरे बहुत गड़बड़ दे दियो एक धर्मात्मा राजा वहां रहा और वो का तो श्राप दे दियो बहुत गलत क्यों श्रमिक ऋषि स्वयं आए बताया राजा परीक्षित से कि ऐसा बात हो गया हम वहां कुछ रहे की सीट है श्रमिक ऋषि अच्छा जो मने जाने हैं कि हम 7 दिन में मर जाओ तो मने के अंदर बैरागी ना आ जाए जब कोई जान जाए अच्छा डॉक्टर बता दिया भैया तू 7 दिन के मेहमान हो वहां जोन करे कोई कही लियो तो जे समझदार बने हुआ है ते जानतो का करी भगवान के नाम सुनी भगवान के भजन करी भगवान के स्मरण करी भगवान के तरफ अग्रसर हो जाए और जे समझदारी जेके अंदर नाई है ते कुली भोगी भोगी कि हौले कतरा जो धन कुली उपभोग करके खर्च करके खत्म कर दे और जे समझदार है ते भगवान के तरफ अग्रसर हो जाए तो ऐसे
7 दिन हमरो लोगों लगे है। अरे 7 दिन तो है, अतवार से लेके शनिचर तक 7 दिन हमरो लोगों लगे है। अब वो 7 दिन में कौन दिन आखिरी होता ही नहीं बता है। तो ऐसे समीक ऋषि बताएं, तब राजा परीक्षित के अंदर वैराग्य आएगा। वो घर बार छोड़ के अपने लड़का का राज्य देके चल रहे हैं। अब जैसे देखो तैसे एक के सवाल कि मनुष्य मात्र का करे चाहिए और प्राणी मात्र का करे चाहिए, जैसे मृत्यु नजदीक हुए का करे चाहिए और मनुष्य मात्र का करे चाहिए, यह प्रश्न करें। अब जे मिला कैसे यह प्रश्न, तो कोई अगर उत्तर जाने तब तो बताओ। कोई नहीं बताए। एक बार एक सभा में पहुंचे और हुआ पर बड़े बड़े महात्मा लोग सब बैठे रहे। सब महात्मा लोग धूना रमन रहा। सब महात्मा लोग नारद, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, व्यास, दुर्वासा सब लोग बैठे रहे। वरीयान ते प्रश्न कृते लोक हिते नृपः आत्मविस्मृता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। जैसे वहां पहुंचे वहां प्रश्न कह रहे, तो प्रश्न के उत्तर तो कोई नहीं दे पाए। तब तक सुखदेव स्वामी आएंगे वहां, और सुखदेव स्वामी जैसे पहुंचे तैसे सब लोग खड़े हो गए। 16 साल के हुए और ये लोग बुजुर्ग लेकिन खड़े हो गए। और खड़े हो गए तैसे ये खड़े हुए तैसे प्रश्न कह दिए, कहीं जेके मृत्यु न गीचे हुए तेका का करे चाहिए और मनुष्य मात्र का करे चाहिए। निद्रया ह्रियते नात्तम वायव्येन चवाना वायः दिवाचार्येषु राजन कुटुंब हरणेन वा। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। तो कोई कहीं अरे इन्हें तो रुके तो दियो, अभी आया है सांस नहीं ये दियो, पहले सवाल कह दियो। ये कौन कहेगा। तो राजा परीक्षित कहीं सुनो, हम जाने थे जब तक गाय लगाई जाती ही तब तक सुखदेव स्वामी एक मुहाने पर खड़ा होते रहे और भिक्षा एक चक्कर मांगी, भिक्षाम दे ही, और जब तक गाय लगाई जाती है तब तक खड़ा रहते हैं। कोई भिक्षा दे दी तो ठीक है और ना दी तो आगे बढ़ जाते हैं। 5 घर से भिक्षा लेते रहे, 6 घरे नहीं जाते। तो राजा परीक्षित जान कहीं हम जाने थे 5 वो अतरे देर रुके हैं जितना देर गाय लगाई जाती। तो काहे ना वो वहां प्रश्न कह दे तो एक दर्ज जवाब देना है, अगर जवाब दिए लिए रुकी हैं तो ऐसे प्रश्न कह दिए। तो सुखदेव स्वामी कहें अच्छा ठीक है बैठो, जिज्ञासु देख के कहीं बैठो। और सुखदेव स्वामी जी आसन पर विद्यमान हुए और बाकी सब लोग बैठे नीचे और जो है कथा प्रारंभ हो गए। सुखदेव स्वामी जी यही प्रश्न के 2 प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत के कथा हो गए। अब सुखदेव स्वामी जी कहा है तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिरव्य स्मर्तव्य चेतना वयम्। कहा हे भारत, हे राजा परीक्षित, महाराज भरत के वंशज भारत, हे राजा ये शकुंतला के वंशज हुए जे बाघ के लड़के का खिलावत है भरत जी, उन्हीं के वंशज हुए। हे भारत, सर्वात्मा भगवान के ईश्वर के चरण शरण में मन लगाना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो। श्रोतव्य, खूब कथा सुनना चाहिए। कीर्तिरव्य, खूब कीर्तन करे चाहिए भगवान के। हम देखा है कथा तो चलो सुन लिए थे मैंने ध्यान से, कीर्तन में शर्मा था मैंने जान दो का होता है महान शर्माए चाहिए। एक महात्मा जी कहा रहे, पहले के कहावत रहे सभी जान तो अलर बलर बहु बकर है और राम कहा खिसियाए, अगले जन्म में वही डीओजी साहब हो के घर घर डंडा खाए, घर घर डंडा जैसे रोटी चुराए जैसे भाग मारे तो और बक लिया है परपंच हो देखो। लेकिन जो कहो भगवान के नाम 2 मिनट बोल लियो तो वो का बोला बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अगले जन्म में फिर वह दर दर की जाता कुल जगह बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कीर्तिरव्य,
भगवान के कीर्तन करे चाहिए और स्मर्तव्य भगवान के स्मरण करे चाहिए, वैसे मृत्यु के डर खत्म हो जाता है। ये जैसे एक मरे के डर होता है कि कहूँ हम मर जाए तो हमारे का हुई, हमारे परिवार के का हुई, ये डर खत्म हो जाता है। यही डर का खत्म करने के लिए भगवान की कथा खूब सुननी चाहिए, मृत्यु के डर का खत्म करेगी। और जे भगवान का स्मरण करते है, कथा सुने भगवान के स्मरण की, का मृत्यु के डर नहीं रहा है। बड़े बड़े महात्मा ऐसे भी हैं कि जे ऐसे उनका बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगा होगा और चीर फाड़ के जो उनके रोग रहा, पथरी सतरी बहने निकालने फिर सही रहा, उन्हें तनिको डरे नहीं कि हम मर जाए बच्चा, वो ऐसे ऊपर हो चुके, ई भय खत्म हो जाता है। परमहंस पे संगीता है तो कहा अगर चलो ठीक है, उसके बाद मानव मात्र को क्या करना चाहिए? कहीं हर व्यक्ति का जिता सनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूपा मना सुंदरियो धिया, कहा जिता सनो। अभी दूसरे स्कंद में हम लोग प्रवेश कर देंगे। तो जिता सनो आसन जीते चाहिए, जिसे जस बैठ गया तैसे बैठा है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस बैठ जाए तैसे बैठा है, जिता सनो और जिता श्वासो श्वास जीते चाहिए, जब रोक ले तो कुछ देर रोके रहा है। जिता संगो संग जीते चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के साथ है, प्रपंची के साथ है, यह व्यक्ति के से दूरी बनाए रहे चाहिए। आज ये ठीक है, स्वागत है, लेकिन उनसे परपंच के बतकही ना खो दे, भगवान के चर्चा के बतकही खो दे तो ठीक है। तो वो रुपये नहीं है, उन्हें निकलने लगी हूँ और अपने चला जाएंगे। और जो परपंच खो दे तो मने बैठ जाता है, जे परपंची होते थे और जे परपंची नाई है, जे भगवान के तरफ सत चर्चा करे वाला, उनसे सब चर्चा खोद दियो तो वह बैठ के और अच्छे से बताए। तो ऐसे संग करे चाहिए व्यक्ति के। जिता संगो जितेन्द्रिय, इंद्रिय का जीते चाहिए। इंद्रिय का है काल गिनावा रहा, इंद्रिय 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय के हैं आंख कान नाक जीभ और त्वचा, क्या होगा? 5 होगा नहीं, एक 2 3 और जीव 4 और चमड़ी 5। इनसे कस के ज्ञान होते, पूछो कस के ज्ञान होते पता है? जैसे आंखी से ज्ञान भाका ज्ञान भा पंडित उज्जर कुर्ता पहन गया है, हम बना उदाहरण देखो तो सुनाए। आंखी से देखो तो पता लगा उज्जर कुर्ता और पियर धोती पहने हैं पंडित आज, तो आंखी से तो ज्ञान हुआ। और पंडित हाथ ऊपर उठाओ और नीचे करते हैं, आंखी से देखो। और काने से पंडित बक 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 करते हैं, ये बोले वो बोले, तो ये काने से सुनो, ये ज्ञान हुआ। नाक से कोई बढ़िया धूप बत्ती लगा दी जाए, कोई सेंट मार ले तो खुशबू आई, नासिका से ज्ञान हो गया। हाँ अभी बताओ तो नहीं है कोई, लेकिन अपने आप में पता लग जाता है नाक से। और जीभी से कोई करू खवा दे तो पता लग जाता है, और मीठा खवा दे तो पता लग जाता है, कैसे? जीभी के द्वारा। और चमड़ी से गर्मी है कि ठंड है, आज जैसे आज हवा नहीं चलती तो आते ही गर्म लागत है, आज हवा चलते तो गर्म ना लागत उतना। कैसे पता लागत है? आंखें नहीं पता लागत है, चमड़ी से पता लागत है। आज ठंड है आज गर्म है, ये चमड़ी से पता लागत है। ये है ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय हाथ दोनों एक माना जाए या 2 ना माना जाए, हाथ गोड़ 2 हो गए, और एक गला 3 हो गए। हम लोग सोचे थे जीभी से बोला जाता है, जीभी नहीं बोला जाता है। हम लोग जीव तो खाली शब्द का उलट फेर के इसी के वो का सही बनावट ही, बाकी आवाज ही निकलती, खूब जीव रहा थी, लेकिन गटाई बैठ गए होती आवाज नहीं निकलती थी। हाँ तो गटाई जीव रहा थी लेकिन तब वो नहीं बोल पाता, तो गला क्या होगा 3। और मल मूत्र द्वार
5 हो गए, पेशाब मैदान करे रास्ता 5 हो गए। ये 5 हैं कर्म इंद्रिय। अब इनसे हम लोग कर्म की जात है। जैसे अब घोड़े से काहे पर रहे उठा चलो हुआ चले गंदा, जैसे मन में आवा तैसे घोड़ उठाओ चल रहे टुक 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 टुक। मासा काटिस हाथ से काय करी हड़ा हुआ का ना, वो अपने आप ही हाथ चला जाए मन के द्वारा। ये मन से काम करत है। या जैसे गाड़ी के भरोसे कोनो मानो ओके बाद ओके काने में आवाज पड़ी तैसे निगाह चली गई भागा खूब तेज गा है तो का काने के द्वारा आवाज पड़ी वहां पट दे दौड़ गए मन के द्वारा। तो ई 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय इनका जीते चाहिए। जीते मतलब कि हम बैठान कथा सुने तो हमें नहीं मतलब है पीछे चाहे जो प्रपंच करो तो हमें नहीं सुनेंगे, हमें कथा सुनेंगे। हाँ या कोई सामने से जाए चाहे जो करे हमें वहां नहीं देखेगा, हमें कथा पर ध्यान देगा। ई हुए जीतब। हमें ब्रह्मचर्य के पालन करे थे ई हुए जीतब। और हमें जब तक कथा पूर्ण हो न जाए तब तक गोड़ चाहे जो पिराए उठब ना। ई इंद्रिय जीतब हुए। कथों में कुल इंद्रिय जीत हो जाता है व्यक्ति। जिता संगो अरे एक इस लोगों की व्याख्या करी तो 3 घंटे यहीं चला जाए तो आगे न बढ़ पावा जाए। इंद्रिय का जीते चाहिए। और स्थूल भगवतो रूपा, स्थूल रूप में अगर परमात्मा जो है वह परमात्मा के ध्यान करे चाहिए। अब स्थूल रूप में कारो परमात्मा कैसे स्थूल मतलब जो दिखाए पड़े तो वो परमात्मा स्थूल भगवतो रूपा मना संदर्भ दिया। अब मन में आवत है संकल्प के स्थूल रूप में परमात्मा है कहाँ। भगवान के सिर मानो सत्य लोक जहां ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के सिर हुए और पाताल पूरी भगवान के पैर और भगवान के जतरा सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान के आंख। ये लोग हमेशा देखा करते हैं हमें लोगों का। हम लोग सोचिए हम कुछ गलत करी थे कोई देखे वाला तो रहना है तो सूर्य चंद्रमा से तो बच नहीं सकता है। ये दोनों भगवान के आंख हुए हैं। और अग्नि और ब्राह्मण ये भगवान के मुंह हुए हैं। ऐसे अग्नि में स्वाहा की जात है कि हे प्रभु आपका हम देख है। और ब्राह्मण का खवाया जाता है कि ब्राह्मण और अग्नि दोनों जने समकक्ष मां है। और ब्राह्मणों जब खाता है तो पहले स्वाहा कह देता है अग्नि मां आहुति डाल देता है तब खाता है। तो हुआ पर बैठ के तो ब्राह्मण के आहार से जब खाए लिया के बाद खुश हो गया वैसे और स्वाहा से ये दोनों से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। दोनों मुख हुए और क्षत्रिय हुए भगवान के हाथ। और जितना पेड़ पालो लगा है ये सब भगवान के रोमा हुए। और भगवान के हड्डी जितने पहाड़ हैं ये पृथ्वी पर वह सब भगवान के हड्डियां हैं। और पृथ्वी भगवान के पेट है और वैश्य भी भगवान के पेट है कि जितना इनकम के कार्य पेट पालन के कार्य है टोटल वैश्य के हाथ में होता है। और उसके बाद पाताल शूद्र भगवान के पैर हैं। अच्छा सोचो ये तो केवल एक वर्ण के बारे में बताया गया है। लोग ये के अन्यत्र अर्थ ले लेते हैं लेकिन खूब हाथ हुए पेट हुए गोड़ जो है कुल हुए लेकिन गोड़ ना हुए तो कहाँ काम बने। जब कमाए पीबे ना कीजिए तो खाएगा। तो इस शरीर में है हमारे लोगों के हमारे शरीर जब हम लोग मैदान जाया जाता तो ये अपवित्र होता है न कि पूरा शरीर। जो यहाँ से स्नान करी हो कमर से तो मान लो आप पूर्ण स्नान होगा आप पवित्र हो तो यह से ये अपवित्र हो जाता है। और
ई अतरा धजा हर व्यक्ति के ब्राह्मण है लेकिन ठीक ठाक रखे है तो वहां गड़बड़ चीज नहीं डावत है मुहमा तो ये समझ लो हर व्यक्ति का ब्राह्मण है और ई कुल्ली हर व्यक्ति के हाथ क्षत्रिय है। ब्राह्मण की जो ऐसी वाणी बोले कि दोसर प्रसन्न हुए और खुद भी प्रसन्न हुए, ऐसी वाणी बोलिए मन के आपा होए और का शीतल करे आपो शीतल हुए। ये मुख के लक्षण है हमारे लोगन के और हमेशा प्रेम से बोले। लेकिन अब तो उल्टा होएगा। ये थोड़े हाथ रहा कि महाराज अभी नहीं चलता है तो उनका तब का चलता भैया कहीं अभी चलता है। ऐसी वाणी बोलिए जुड़ते झगड़ा हुए और लाठी डंडा न सही मुका थपड़ा हुए तो आज के समय में नहीं हुआ था। तो हमका नहीं भैया ऐसे चाहिए प्रेम से बोले चाहिए। तो ई ब्राह्मण हुए हर व्यक्ति के और ई हाथ कुल क्षत्रिय है। जैसे कोई कुछ भाग मारिस तो सबसे पहले क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता अरे भैया लागे ना देखे ये कुछ लेके जाते भैया देखो लागे ना और न देख जाए मुँह जाए हाथ और कौन तो नहीं जाता है तो ब्राह्मण के रक्षा क्षत्रिय करता है। और रहेगा पेट और खो हाथ गोड़ और कुली हुए लेकिन पेटे में अन्न ना हो तो चलो दुश्वार हो जाए। तो ई हुए वैसे हर मने और ई हुए पैर शूद्र ई हमेशा सेवा करता है। जैसे कहूँ आवे जाए कुल काम पैर करता है तो ऐसे एक शूद्र कहा गया सेवा करता है। अब यही के कारण से वर्ण कर दे देंगे लेकिन वास्तव में ये सब शरीर में है हर मने के। तो ये परमात्मा है। स्थूल भगवतो रूपा मना सौंदर्य दिया। स्थूल रूप में जो परमात्मा है उसका स्मरण करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी पूछे राजा परीक्षित से कहीं महाराज सृष्टि के कैसे रचना है जब यही मेरी बात है तो सृष्टि कौन उत्पन्न है। तो कहीं विदुर और मैत्र एक बार मैत्र जी विदुर से यह प्रश्न कहना कि सृष्टि कैसे उत्पन्न है। तो मैं विदुर जी का मैत्र जी बताएं कहीं सुनो। विज्ञान तो अब बताओ था कि हम लोग बंदरन के औलाद हुई लेकिन हम लोग बंदरन के औलाद न हुई हम लोग ऋषि के औलाद हुई। विज्ञान तो बड़ा गड़बड़ आजकल कुछ चौपट किया है जो कुछ लिखा पढ़ी में बढ़िया रहा। अब सोचो पहले के समय में मनुष्य नहीं रहे और मनुष्य से ही हम लोगों के उत्पत्ति है। तो कौन में भाई आज कथा में क्लियर हो गई। ब्रह्मा जी से पूरे ऋषि उत्पन्न हुए एक एक अंग से। ब्रह्मा जी के गोदी से नारद और प्रजापति उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की गोदी से। और अंगूठा से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के। और आंखी से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए जे सती सूर्या का पति रहे अत्रि ऋषि आंखी से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए। और प्राण से अर्थात श्वास से ब्रह्मा जी के वशिष्ठ भय। और चमड़ी से भृगु भय महाराज ब्रह्मा जी के चमड़ी से। और हाथे से क्रतु ऋषि उत्पन्न है। और नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न है। मन से मरीचि और ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा। और ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। और पीठ से ब्रह्मा जी के अधर्म उत्पन्न हुआ। और हृदय से काम और भौहों के बीच में से क्रोध उत्पन्न हुआ। ये जो भौह है ये से क्रोध के निर्माण हुआ ब्रह्मा जी के भौहों से। और ब्रह्मा जी के होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ। ये प्रकार से अतना ब्रह्मा जी के शरीर से सब उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करें लेकिन एक रुद्र रहा ये कथा अलग आवत थी तो पूरी सृष्टि समाप्त कर दिए। तो ब्रह्मा जी एक जोड़ा उत्पन्न की। स्वयंभू अरु मन सतरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये जोड़ा उत्पन्न की। मनु महाराज से मनु और शत्रुपा के विवाह बाद लोग खाते दोनों जने भैरव बहनिये रहे तो दोनों ने बिया के लिए तो कास्ते ही नहीं ठीक है।
सुनो भाई बहन वह का माना जाता है, दहिने तरफ से महाराज ब्रह्मा जी के मनु भय दहिने शरीर से, और बाएं शरीर से शत्रुपा भई, शरीर से उत्पन्न भय, मैथुनी सृष्टि से नहीं उत्पन्न भय। तो दोनों जने भाई बहन नहीं भय, जब महतारी के कोख से उत्पन्न होती तब भाई बहन रहे, जब शरीर से उत्पन्न होंगे तब कस भाई बहन। तो यही से स्त्री का अर्धांगिनी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के आधे अंग से, बाएं अंग से स्त्री के होता है, दहिना अंग पुरुष के, तो यही से स्त्री का अर्धांगिनी कहा जाता है। तब दोनों जन के विवाह भय, दोनों भाई बहन ने, अब इनके जब लड़के भय दोनों जन से, तो वह भाई बहन कहा जाएंगे, ये लोग नहीं। विवाह भवा, विवाह भय के बाद हाँ विवाह भवा, और विवाह भय के बाद फिर स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवभूति और प्रसूति। यह 3 कन्या से पूरा संसार भर गया। और उत्तानपाद 2 पुत्र भय, एक उत्तानपाद प्रियव्रत, ये 2 पुत्र भय। अब आप इनके कन्या के वंश के सुन लीजिए, तब इनके लड़के के वंश सुना जाए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ मां भवा ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट भय। आकुति के विवाह और देवभूति के विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ में विवाह, और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जो ब्रह्मा जी के अंगूठा से उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, इनके बिटियन के विवाह उनके लोगों के साथ हुआ। ये प्रकार से तो महाराज जो देवभूति थी, आकुति, देवभूति और प्रसूति, जो देवहूति थी, इनका जो है महाराज कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ। और ब्रह्मा जी एक बार क्रोधित हुए, उनके भौहों सुकुड़ी, उनके नासिका के छिद्र से भगवान वाराह का अवतार हुआ। बोले वाराह भगवान की। महाराज भृगु के द्वारा कश्यप ऋषि हुए, और उनके महाराज मरीचि के द्वारा कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। कश्यप की कई जो है स्त्रियां थी, कई जो है विवाह हुआ कहीं, लेकिन उसमें जो एक थी अदिति, एक दिति से जो है जितने दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, दिति से हुए, और अदिति से देवता लोग हुए। ये कश्यप ऋषि के संतान है। माताएं अलग अलग है, लेकिन पिता जो है एक है। अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के पुत्र हुए। महाराज वाराह एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर गया, जल में डुबो दिया जा करके, और जब जल में डुबो दिया तो इनसे शत्रुपा और मनु से कहा सृष्टि करो, तो कहा कहाँ सृष्टि करें महाराज, पृथ्वी है ही नहीं है, कहाँ सृष्टि करें। जितनी सृष्टि करनी थी कर ली, अब और नहीं हो सकती। तो कहा पृथ्वी। तब वाराह ब्रह्मा जी को आया क्रोध, उनके नासिका से वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सूकर के रूप में, सुअर के रूप में भगवान आए। बोले वाराह भगवान की। भगवान आए और पृथ्वी को उस जल के स्रोत में जहां डुबा करके रखा था, हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आए। संक्षेप में कथा, ज्यादा विस्तार नहीं। अब कुछ लोग कहा है ये सब मनगढ़ंत बात हुए, साइंस वाले कहा था मनगढ़ंत बात हो, पृथ्वी गलाओ कौन जले नहीं, तो कहाँ पृथ्वी बुअत जाए। अब विज्ञान खोज की सी कहा था यक थोड़े जल के भंडारण इतना बड़ा है कि हुआ करोड़ों पृथ्वी समाये सके। तो क्या पता हुए उठाए ले गए हुए बुअर दिन में। तो
अब विज्ञान खोज के बताए से, और वो पहले से हमारे लोगों के वहां लिखा है। तो जो खोज करत है तो कहते ही सही है, और जो नहीं खोज के बार नहीं कहते ही मनगढ़ंत बात हुआ। लेकिन एको चीज हमारे लोगों के वेद पुराण में मनगढ़ंत नहीं है। विज्ञान अब बताए सी कि एक ऐसा ग्रह है, वो बाहर केवल जल है, वहां पर पृथ्वी, चलो मान लो हुए लेके पृथ्वी, वहां पर करोड़ों पृथ्वी समा जाए और जल में इतना बड़ा जल है, मुझे डुबा दे लेके आए भगवान। 12 बोले 12 भगवान की स्थापित किया, और उसके पश्चात कहा अब सृष्टि करो। तो इन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। आकुति का वंश सुनते हुए चलते हैं। स्वयंभू मनु की पुत्री जो आकुति थी, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। रुचि प्रजापति के 2 पुत्रियां हुई। रुचि प्रजापति के द्वारा भगवान यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञ भगवान के, और यज्ञ भगवान की पत्नी हुई, उनका नाम हुआ दक्षिणा। यही से पूजा की जात है तो दक्षिणा चढ़ावा जाता। और व्यक्ति यह सोचते आजकल मनाई के सोच बताई है यार हो गया कि पंडित पावर के जो मन कौन चढ़ा दियो। और ई नहीं मैंने सोचा था कि वक्त हमें पुण्य जो जस चढ़ाई पर वही अनुसार हमें पुण्य मिली। हमारे जो औकात है तो हम दक्षिणा चढ़ाई है। ये प्रकार से जो है यज्ञ भगवान के पत्नी के नाम दक्षिणा, ऐसे कुल्ली पूजा हो जाता तो अंतिम मां दक्षिणा अर्पण कर दी जाती कि आपके अब आपकी पत्नी के साथ आपका छोड़ दिया है, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा कल्याण करो। तब और वो दक्षिणा वैसे चढ़ी रही थी। अच्छा, जब कोई भी पत्नी के साथ है होता तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। और यज्ञ भगवान और इन दोनों के विवाह से, यज्ञ भगवान के और दक्षिणा के विवाह से जानते हो इनके 12 पुत्र हुए यज्ञ भगवान के। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु सुहृद सुदेव रोचन, ये 12 पुत्र हुए। और इस प्रकार इनका वंश आगे चला। और जो दोसर बिटिया रही स्वयंभू मन पे, वो के नाम रहा प्रसूति। वो के विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ मां भवा ब्रह्मा जी के अंगूठा से जे उत्पन्न रहे रहा। उनके 16 कन्याएं भाई 16, उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। 16 कन्याएं कौन कौन सी? श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा प्रतीक्षा रिंग और मूर्ति, ये 13 कन्याएं। स्वाहा स्वधा और माता सती, ये 3 कन्याएं। ये 16 कन्याएं हुई। तो 13 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो स्तन से उत्पन्न हुआ था धर्म, उसके साथ में हुआ। और 3 कन्याएं जो बची, स्वाहा का विवाह देवताओं के साथ में हुआ और स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ। यही से कब्बो हवन करो। तो वहां जब आहुति डालो तो खाली पंडित नहीं ठेका लिया है स्वाहा बोल रहे हैं। जो अपना स्वाहा ना बोलो तो अगर पुण्य फल नहीं मिलता है, जाने रहो। ऐसे जब पंडित बोल हुआ तो अपनो स्वाहा बोल दे चाहिए। वह कहीं स्वाहा तो पीछे अपनो स्वाहा कह दो, तब पुण्य फल मिलता है। और जो खाली झोंके रहो तब उसे पुण्य फल ना मिली। तो ऐसे और स्वधा जब पितर पक्ष में बावन खावा जाता है हम लोग, तो बहुत जने कहा लो पुरखे खाओ, ये स्वाहा कह देते तो हुआ स्वाहा ना बोले चाहिए। पितरन के नाम ले लिए स्वधा कह दे तो पितरन का प्राप्त हो जाता है। स्वधा तो जब खीर पूरी के वगैरह सबके हवन करावा जाता है पितरपक्ष में, तो स्वधा बोलवा चाहिए कि हमारे पुरखन के नाम लियो और पीछे स्वधा बोल के छोड़ दियो, तब पुरखन का मिल जाए। नहीं तो नहीं मिले तो खाली नाव लिखे नहीं मिलता। तो ऐसे और स्वाहा स्वधा के विवाह पितृगण के साथ में हुआ। और बची सती माता, इनके विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ।
ये प्रकार से ये 3 कन्याओं से पूरा संसार भरेगा। हम लोग वही में से वही बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यही 3 कन्याओं से पूरा संसार भर गया। और ये माता जो कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ था, उनके एक पुत्र हुआ, देवहूति के एक पुत्र हुआ महाराज कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान जन्म लिए तो वो भी महाराज कर्दम ऋषि की के ऊपर भगवान ने कृपा करी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, तब उनका विवाह हुआ। भगवान ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, तुमने 1000 वर्ष तक तपस्या की है, तुम्हारे विवाह के पश्चात तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। तो भगवान कपिल देव भगवान उनके पुत्र रूप में आए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान बड़े प्रेम से जब जन्म हुआ धीरे धीरे बड़े हुए, और इन्होंने सांख्य शास्त्र की बड़ी जो है गहन रचना की। एक बार अपनी माता को सांख्य शास्त्र के बारे में बताया। कहा माता, इसी कथा को कह करके उसके बाद वाणी को विराम कर देंगे, क्योंकि कथाएं अनंत है, जितनी कथा हो पाएगी उतनी कथा कहेंगे और समय का है अभाव। तो विवाह हुआ, जब पुत्र ये महाराज कपिल हुए, कपिल भगवान जब बड़े हुए, एक दिन मातारी जब लड़के बड़ा हो जाए, विद्वान हुए, जो जाने मातारी की हमारा लड़का विद्वान है, तो पूछे चाहिए। कर्दम ऋषि की तो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात महाराज माता देवहूति बची। कपिल भगवान से एक दिन प्रार्थना किया, कहा बेटा मुझे कुछ सत्य चर्चा बताओ, सांख्य शास्त्र जो तुमने रचना की है उसके बारे में बताओ। सांख्य शास्त्र जान दो का हुआ है, हमरे लोगों के जीवन के ऊपर घटित घटना है। पूरा सांख्य शास्त्र हमरे लोगों के ऊपर जो घटित भाव है वह सांख्य शास्त्र है। कहा व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब मनत है मनई तो वह लेके जाते हैं, जब लेके चल दिए हैं तो कहा था राम नाम सत्य है, तो वो कहा उनकर मुड़ी हालत ना हम न मानव, कहे अपने जीते जीवे राम नाम नहीं है। लड़के बेटा, राम नाम सत्य है, अपने जीते जीवे भगवान के हाथ हम नाम ले नहीं, अब कहाँ मान ले राम नाम सत्य है। जब 4 कंधा पर जात है तो मुड़ी नहीं बांधी जाती, हाथ घोट तो बांध देते, मुड़ी हालत जाती। तो कोई पूछा कि काहे मुड़ी हलावत है, महात्मा बताएंगे ये ऐसे हलावत है कि अपने जिंदगी में भगवान नाम नहीं, वो कहा था हम ना मानव। अब जब दाह हो गए शरीर गए, तो 5 चीज़ी से शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 चीज से हर मने के शरीर बना है, और 5 चीज हम दिखाई देते हैं, लेकिन अपने देह में अपने देख सके तो हम नहीं दिखाई सकते कि वह देह है, वो का अपना सोचो कि हाँ है। जैसे पृथ्वी जितना स्थूल रूप में है, हड्डी चमड़ा ये सब पृथ्वी हुए हमारे शरीर के। और जल बगैर राल के तो मुंह नहीं चलता है, हर मन एक मुंह में राली होती है, और जो गुम खटाई है मिली देख ले तो चुई जाती है। तो पानी है कि नहीं शरीर में? हट जाएगी बेटा। अच्छा सोचो, है लड़के बहुत हल्ला मत, चुप बैठो, बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब पृथ्वी है तब है हम लोग बैठ पाओ जाते, नहीं तो बैठ न पाओ जाए। हाँ, तो इस स्थूल रूप में पृथ्वी हुए, और जल है जैसे राल रहा थी मुँह, और हर मन जानता है, जो कहूँ खटाई देख ले मिली देख ली तो जलियो गिरी हुआ होती मुंह से, तो एक मतलब जल है, जल